वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ये आपकी बुक में प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर दिया हुआ है, बट ये एक सेपरेट टॉपिक है। इट हैज़ नो लिंक विद द प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये बताइए ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कुछ सुना होगा, कुछ नॉलेज है? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते ये। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि हम एक कॉमन रॉ मटेरियल लेते हैं और हमारा टारगेट उससे 2 और मोर प्रोडक्ट बनाने का होता है। बेस्ट एग्जांपल जिसको आप डेली देखते हो, क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, एलपीजी और केरोसिन, उससे से बनता है। और हाइड्रोजन शायद बनती होगी, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सुना है। कुछ नहीं बनती? ओके, तो कितनी चीजें बनती हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये तो 3 प्रोडक्ट्स हैं ही हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन, इनके ये तीनों चीजें। फिर ऐसे ही एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, ये भी इनके पास ही है। तो मतलब इनका जो मैन्युफैक्चरर है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन, रिलायंस, जो जो भी लोग इस बिजनेस में हैं, जिनको बोलते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पास एक क्रूड ऑयल है बेटा, कच्चा तेल। उसको वो एक प्रोसेस में डालते हैं, प्रोसेस में डालकर उससे 3 से 4 प्रोडक्ट्स बना देते हैं या 5 बना देते हैं। इन पांचों में से कौन सा मेन है और कौन सा एक्स्ट्रा है, ये बताइए। इन पांचों में नहीं, सारे मेन है बेटा, सारे मेन है। अगर एलपीजी रुक गई तो फिर किचन रुक जाएगी, हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है ना? तो ये तो है ही नहीं ना कि सर नहीं डीजल मेन है, पेट्रोल तो ऐसे ही बस आ रहा है साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। मेरा मतलब है सर कि जब पेट्रोलियम बनाते हैं उसको रिफाइंड वगैरह करते हैं तो उसमें से एलपीजी निकल आती है। तो जैसे एक रॉ मटेरियल को लिया, उसमें से जैसे मान लो हम एक सिंपल लेमैन के तौर पे बोलते हैं कि पाइपिंग सिस्टम है। एक पाइप में से डीजल निकल रहा है, एक में से पेट्रोल, एक में से कैरोसिन, एक में से एलपीजी गैस बन रही है या कुछ और बन रहा है, उससे फिर आगे रिफाइन करके एलपीजी गैस बन रही है। लेकिन बेटा सारे मेन है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कुछ पार्टिसिपेट करिए। किसी को नहीं मीनिंग पता ज्वाइंट प्रोडक्ट का? थोड़ा सा ये एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ना। किसी किसी चैप्टर को मैं बोरिंग बोलता हूँ, थोड़ा सा है ये। और ये चैप्टर थ्योरी में ज़्यादा आता है और 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल में ज़्यादा रहता है। इसमें से एक आपको पक्कम पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है न्यूमेरिकल में 5 मार्क्स का, ठीक है ना? ज़्यादा फिर थ्योरी रहती है, थ्योरी में 15 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर रहता है, जैसे मैंने कल डेवलप एक आपके लिए फ्रेम किया। पहले डिवेंचर पे था, फिर कल का लेक्चर शेयर्स पे था, बड़ा मजेदार लेक्चर था। ऐसे इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर भी था। तो लेकिन इस चैप्टर में इतना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, इतना सही है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, फिर उसके कुछ मेथड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। क्योंकि जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। मज़ा कहाँ आता है? जब एक टफ चीज़ को हम अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू ईजी बनाते हैं। अब ये ऑलरेडी ईजी है। अगर मैं आपको अपनी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूं 5-6, आप उसको भी देख लो, अब बोलो सब मोर देन इनफ है, हमें इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। ऐसा इतना इजी चैप्टर है ये। अभी आज करवाऊंगा तो आपको श्योर हो जाएगा। आज 2 घंटे क्लास है तो आप समझ पाओगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, हम पूरे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का मीनिंग है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मैं थ्योरी रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज 2 और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ये देखो, कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोल डीजल की जितनी है उतनी एलपीजी की भी है, कैरोसिन की भी है, सबकी है। आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे आप बोलते हो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा है ना कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। तो ज्वाइंट फैमिली में सब भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपका कजन भी इंपॉर्टेंट है। ये तो ही नहीं कि ज्वाइंट फैमिली सर हमारी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो हम ज़्यादा वैल्यू देते नहीं, है ना? कहने की बात हो सकती है वो कि हम ज्वाइंट फैमिली में उनको वैल्यू नहीं देते, लेकिन घर तो बराबर है, सबकी बराबर है वो प्रॉपर्टी। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंस सबकी सेम है,
दैट्स वो जॉइंट है। एक होता है बाय, बाय का मीनिंग एक्स्ट्रा। यस, हम बनाना चाहते हैं मेन प्रोडक्ट पर साथ में बाय भी बन रहा है, तो वो कौन सा है, वो क्या है बताइए, उसका एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम। बैटरी, और एग्जांपल ये भी ठीक है, और ट्रांसफर। उसमें क्या एक्स्ट्रा बनता है? सर जैसे बड़े पीस में से छोटे पीसेस काटना है तो कुछ वेस्टेज बचेगी, उस हाँ। वेस्टेज की भी यूजेज हो सकती है। यस, अगर वो कुछ और बनाते हैं तो अपनी, सर, वो सेल भी हो सकता है ना, वो सेल करके जैसे वो तो स्क्रैप है बेटा फिर। सर छोटे मोटे उसके स्मॉल पीसेस वगैरह करके बाद में। आप बनाते हो नहीं ये बताओ बस, आप बेच देते हो सर, फिर। देखिए जैसे हम घर में न्यूज़पेपर बेच देते हैं, मुझे पता उसके क्या बनते हैं फिर आगे, तो मेरी इंडस्ट्री थोड़ी होगी। तो मेरी एक इंडस्ट्री है बेटा, हम न्यूज़पेपर बेचते हैं घर में, ये तो नहीं, हम लोग से तो स्क्रैप है, सब बेचते हैं। सर जब एक एक लेट मी कंप्लीट। तो आपको कौन सी एग्जांपल देनी है जिसमें आपका मेन फील्ड कुछ और है, जिस नाम से जाने जाते हो, लेकिन एक्स्ट्रा में कुछ निकल रहा है जो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है, वो है बाय प्रोडक्ट। हाँ जी देव, आप बताइए अब। जब वुडन वर्क करते तो काटते हो उसका जो पाउडर होता है वुड का, उससे प्लाई बन जाता हाँ ये कुछ ऐसा एग्जांपल। मिल्क से मिलाई भी यस, मिल्क से क्रीम, क्रीम से वो सब, लेकिन बेटा वो तो एक प्रोसेस का पार्ट हो गया। अब एग्जांपल सुनो ध्यान से। जब राइस बनता है ना, तो राहुल बताएंगे, राइस जब बनता है तो राइस के साथ उसका क्या ऐसा बाय प्रोडक्ट होता है जो हम बेच सकते हैं? सर पॉलिश। हाँ, तो क्या होता है वो हस्क? सर जो उसका छिलका बचता है उससे सर अपना एनिमल्स के लिए थोड़ा बहुत चूरन Yes. एक्स्ट्रा ऐसा कुछ हाँ, मतलब क्योंकि पॉलिश भी दिखती है। यस, क्योंकि ये आपका ऑयल रिफाइनेशन। हाँ, क्योंकि ये आपका अपना डोमेस्टिक बिजनेस है एक तरह से, आप इस फील्ड में रहते हो, देखा होगा आपने। तो जिनका राइस सेलर्स है या जिनको जो आसपास रहते हैं उनके आसपास है ना, तो उनको पता है कि राइस सेलर्स राइस बनाते हैं, उनका नाम राइस के नाम से होता है ना, लेकिन वो बात साथ में एक रो रो प्रोडक्ट भी बेचते हैं, वो एनिमल फीड भी बेचते हैं। ऐसे बेटा जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल में जो वो तो निकल गया, जैसे मशाल एक इंडस्ट्री है मस्टर्ड ऑयल की, तो मशाल क्या करता है, मस्टर्ड ऑयल बनाता है, लेकिन वो एनिमल फीड भी बनाता है, ऐसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जब वो मस्टर्ड ऑयल बना लेंगे तो उसका जो वेस्ट निकलेगा उसे हम ऑयल केक्स कह सकते हैं। वो जो वो वफलो फीड है वो एनिमल्स को दी जाती है, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे किसी काम की नहीं। तो दो इंडस्ट्रीज होगी। तो उन्होंने मस्टर्ड ऑयल तो बेच दिया हम लोगों को, हम लोग 1 लीटर का बोतल लेके आते हैं मशाल की या वट एवर, कोई पी मार्क का ब्रांड चलता है आजकल चंडीगढ़ में, लेकिन वो लोग दूसरा काम भी करते हैं, वो हमें पता ही नहीं, वो उसका वेस्टेज बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। तो पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? वरुण, सार्थक, अंशुल, क्लियर बेटा आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ये है और बाय प्रोडक्ट वो है। आपके सिलेबस में ज्वाइंट प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं, बाय प्रोडक्ट के बहुत कम है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग के ही पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से स्क्रैप ही है। हमने किया था ना प्रोसेस कॉस्टिंग में कि हम हर लेवल पे क्या बेचते हैं, स्क्रैप बेचते हैं। इसलिए आपको जो न्यूमेरिकल फॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर बीकॉम में कि सर थ्योरी पार्ट समझ लिया लेकिन हमारा ज़्यादा पर्पस नहीं है, वो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल करना है हमें मेन, जो चैप्टर में से आना है। बट चैप्टर तो पूरा करना पड़ेगा ना, 5 मार्क्स का किस में से आएगा? वो एक मेथड है, उस मेथड का नाम है रिवर्स कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? रिवर्स कॉस्ट मेथड। आपके कॉलेज में एमएसटी में भी उसी में से आना है, रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो आज मैं आपको इस 2 आवर्स की क्लास में वहां तक ले जाऊंगा, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में हमने कॉस्ट को किया नहीं। तो अब थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ते, ये तो जब आप समझ जाओगे, देखो जैसे फीचर्स हैं या इंडस्ट्रीज के नेम है, ऑयल रिफाइनरी, डेयरी फार्मिंग, जिसमें मिल्क से क्या बनता है, क्रीम, बटर, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अगर आप अमूल कंपनी की बात करो, वेरका की बात करो, उनके लिए जितना क्रीम इंपॉर्टेंट है उतना बटर भी है, उतना चीज़ भी है, उतना मिल्क भी है, उनके सारे प्रोडक्ट्स हैं, और सारे प्रोडक्ट्स उनके जॉइंट हैं, सब मेन है। तो भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल जितना मेन है उतना डीजल भी मेन है, उतनी कैरोसिन भी मेन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा। फ्लोर मिल्क का एग्जाम्पल लिख सकती है, व्हाइट फ्लोर, ब्राउन फ्लोर, दलिया, फ्लोर मिल बहुत कुछ बना देते हैं इस तरह से कुछ। अब चैप्टर खत्म, बस थ्योरी में, थ्योरी इतनी ही है कि व्हाट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट, उसकी फीचर्स क्या हैं,
उसकी एग्जाम्पल्स क्या है। अब अगर थ्योरी में आएगा क्वेश्चन 15 मार्क्स में, 5 मार्क्स में तो यही आएगा बस। अगर 15 मार्क्स में थ्योरी आएगी तो उसमें आएंगे मेथड्स। हम कॉस्टिंग कैसे करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की, तो वो हम सीखते हैं। और ये चीज़ सिखाने वाली है, रीड करने वाली नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल की दुनिया में। डायरेक्टली समझते हैं, फिर इसको आपने लिखना है थ्योरेटिकली। तो भी जिसका एम हुआ 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन सोल्व करना, वो जरूर याद करके जाए। बट ट्यूशन का मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए आप आए हो, ठीक है, बाद में लास्ट में थ्योरी पढ़ के जाने वाले नहीं हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बुक ओपन करें एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबके पास बुक है, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं पता ना कि आप गाड़ी में बैठे हो इस टाइम, है ना, बाहर घूम रहे हो, कहाँ हो। अगर बुक नहीं है तो बता दीजिए, तो मैं आपको पिक शेयर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ग्रुप में उसकी पिक आ जाएगी, ठीक है जी, बता देना। कई बार बुक लेके नहीं चलती हम साथ में, हाँ मैंने पिक्चर कर देता हूँ। चैप्टर ओपन करें एवरीवन। आर्यन भी आए थे ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन हो गए फिर देखो प्रॉब्लम आ रही कुछ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, ये बहुत इजी लेक्चर है। आप जो नहीं आ पाए रिकॉर्डिंग में देख लेंगे तब भी चलेगा। हम एडवांस काउंटिंग में ज़्यादा ऐसा वाला पंगा लेते नहीं ज़्यादा, लेकिन प्रोसेस को ये चैप्टर बहुत ईजी है। देखिए एक और बात बताऊँ मैं आपको, 2 चैप्टर्स हमारे बैक टू बैक आएंगे। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उसके बाद आएगा बस्टी कंट्रोल, और फिर आएगा जॉब बैच कॉस्टिंग। ये 3 टॉपिक्स आएंगे। इन तीनों में से फाइनल एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, ऐसे कह लीजिए। मतलब या तो थ्योरी आती है या 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल। 5 मार्क्स से न्यूमेरिकल को हम बोल देते हैं कि चल ठीक है उतना है। तो ये जो मेरे लिए 21 डेज स्टफ है, तो 21 डेज में मैंने कैलकुलेशन कर ली है कि 21 डेज में आपकी कितनी क्लासेस लगती मेरी, है ना। 3 हफ्ते का मतलब 9 क्लासेस, 9 क्लासेस का मतलब 13 घंटे मैक्सिमम। तो 12 से 13 घंटे मुझे आपको कहीं ना कहीं देने हैं, तो मैं कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास आपको लगाता रहूँगा। क्योंकि 21 डेज के लिए हम ना तो आपका बैच रोक सकते हैं ना +2 को रोक सकते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग उनका था जो आपको दिया गया था। उसके बाद फिर वो चले जाएंगे, मतलब वो मई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, और जून में उनकी स्कूल की हॉलीडेज हो जाती हैं, तब उनको हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं। तो उनका और आपका जंक्शन सिर्फ कितने डेज का है, 21 डेज का, क्योंकि मुझे उनका 21 डेज का एक पार्ट कराना होता है बस। और टाइमिंग उनका सूट नहीं हुआ अदरवाइज तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन 21 डेज के लिए उनका बैच पोस्टपोन नहीं कर सकता 1 मंथ के लिए। +2 स्टूडेंट कभी वेट नहीं करता। आप समझते हो, आप भी थे +2 में, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्लास होता है वो। तो हम, तो आपका जून तक का है एक तरह से सफ़र। उसके बाद तो आपका भी एक सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा सेम 5 में। आपका टाइमिंग ट्यूसडे ऑल्टरनेट ही रहेगा हमेशा, चाहे सेम 4 में रहे या सेम 5 में या सेम 6 में। सेम 5 और सेम 6 का टाइम फिक्स है आपका 6 o'clock, क्योंकि ये टाइम होता ही नहीं हमारे पास देने के लिए। 4:30 वाला टाइम जो है वो होते ही +2 के पास है ट्यूजडे ऑल्टरनेट। हम मंडे ऑल्टरनेट में दे सकते हैं आपको, पर मंडे ऑल्टरनेट में क्योंकि आपकी MBA क्लासेस वगैरह हैं, तो मंडे ऑल्टरनेट का पंगा हम लेंगे नहीं आप लोगों के साथ, ना सेम 4 में, ना सेम 5 में, ना सेम 6 में। तो इसलिए आप लेके चलिए, आपका ट्यूजडे ऑल्टरनेट डे ही है। बट मैंने आपसे एक फेवर ली है 21 डेज़ की, उसमें मैं मैनेज कर लूँगा अपने हिसाब से। आपका सिलेबस पीछे नहीं जाएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ रह भी गया तो कॉस्ट काउंटिंग को हम आगे खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी वाले चैप्टर्स हैं। इसके बाद आएंगे धाकड़ चैप्टर्स, जो आपको सामने बैठ के समझने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आप सबको बोलूँगा कि ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन आए। वो वर्ल्ड लेवल चैप्टर्स हैं, CVP एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो CA के अंदर भी एडवांस लेवल पे आते हैं। तो वो है मेन 2 चैप्टर्स जो अभी इसके बाद आएंगे। तो अभी टाइमिंग्स नॉर्मल है? कौन सा टाइमिंग्स हमारी normal टाइमिंग्स है? बेटा? आपकी जो कॉस्ट काउंटिंग वाला स्लॉट है बस वो मैंने आपसे एक बार वापस लिया है 21 डेज के लिए। उसके प्लेस पे मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा। तो अभी 6 o'clock आना है? आपको 6 o'clock आना है बस, 6 to 7:30 7:45 ऐसा रहेगा बस। 6 ट्यूजडे ऑल्टरनेट आना है। मंडे मंडे तो मैंने कहा ही था आपको कि मैं बुलाऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना। आपको ट्यूजडे ऑल्टरनेट आना है बस। ट्यूजडे ऑल्टरनेट आपका जो पहले वाला स्लॉट था वो कुछ दिन के लिए किसी और को लॉट हो गया है, वो एक ऐसी मजबूरी थी जिसमें कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने आपसे फेवर ली। तो बस वो जो क्लासेस है वो मैं आपकी एक्स्ट्रा टाइम लगाता रहूँगा, वो आपसे बात करूँगा। बट मंडे ऑल्टरनेट हम आपको 4:30 या 5 से लेकर 8 तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब उससे उससे पहले का जो टाइम है कभी हम बात कर लेंगे, कभी आप फ्री हो, कॉलेज नहीं है, कोई नेशनल हॉलीडे है, या फिर सैटरडे संडे तो है ही मेरे पास। सैटरडे मैं अपने हक से बोल दूंगा कि कॉलेज का लास्ट लेक्चर मत लगाओ, या तुम जाते ही नहीं कॉलेज,
तो मेरे पास 2 से 4 आ जाओ, कुछ ऐसा है ना? हाँ, तो उस दिन मैं आपसे ले लूँगा टाइम। तो सैटरडे संडे में आपसे टाइम ले लूँगा, तो बहुत है मेरे लिए। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे जो मैंने आपको 3 क्लासेस देनी थी 75 मिनट्स ईच, ये होती है हमारी मेन क्लास, वो मैं आपसे सैटरडे संडे को अगर 3 घंटे भी ले लूँ तो हो जाएगा उसमें। 3 साढ़े 3 घंटे बहुत है, या 2 2 घंटे की 2 क्लासेस। तो इससे ना तो आप डिस्टर्ब होगे, ना मेरा लॉस होगा, और 21 डेज के बाद आपका टाइम आपको वापस मिल जाएगा। फिर आप अगेन ट्यूजडे ऑल्टरनेट 4:30 ही आओगे। तो क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे तो मैंने ये कंफ्यूजन रिकॉर्डिंग में सोल्व कर दी है। मंडे ऑल्टरनेट क्लास नहीं है आपकी कोई भी, आपकी क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, सैटरडे हो सकता है लॉन्ग क्लास हो, फिर संडे, ये क्लासेस है, उसके बीच में मैनेज कर दूँगा। मंडे ऑल्टरनेट कोई हॉलीडे हुई जिस दिन कॉलेज नहीं जाना हुआ, उस दिन आप खुद ही बोलोगे सर आ जाएंगे, उस दिन बुला लूँगा मैं। हाँ, दैट विल बी फेवर फॉर मी, आप मुझे बता दिया करो, ग्रुप में डाल देना कि सर ये डे हमारा नेशनल हॉलीडे है, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, तो उस दिन आपकी क्लास किसी टाइम पर रखो, क्योंकि हमारा जो मंडे ऑल्टरनेट का बैच है वो 4:30 स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी +1 का बैच बना नहीं है। +1 बोले आपको पता ही है, अभी 10th के एग्जाम भी नहीं हुए, इस पर डिले है। जो +1 का बैच हमारा अप्रैल 20 को स्टार्ट होता है, वो अब जुलाई में स्टार्ट होगा। तो 3 मंथ्स मैं फ्री हूँ उस स्लॉट से, तो 3 to 4:30 का स्लॉट फ्री है मेरा, मैं 5 तक भी दे सकता हूँ टाइम आपको। ठीक है, मंडे ऑल्टरनेट आपको पता है 5 के बाद ट्यूशन है आपकी, तो कहीं ना कहीं हम 1 से 3 2 से 4 में आपको सेट कर देंगे मंडे ऑल्टरनेट, जिस दिन कॉलेज नहीं हुआ। एक वो डे दे दो मेरे को, एक सैटरडे संडे में जो आपसे टाइम मांगा जाएगा एक्स्ट्रा, वो दे दो, बहुत है। और ये मैं आपसे 3 महीने के लिए नहीं कह रहा, ये 3 हफ्ते की बात है। ठीक है जी, अब सब कंफ्यूजन क्लियर है? अब चलते हैं, तो इतने मैसेज आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, सब कंफ्यूज होके, मैसेज में वो सेंस बनती है ना, समझ नहीं आती कि वह क्या लिखा है। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रुप में पिक शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करें एवरीवन। आपको कोई वरी नहीं करना, मैं एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूँ सबकी। जब आप यहाँ हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस सबका टाइमली ओवर हो जाएगा। और 12th का बैच मान ली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल ईयर का बैच है, उसको डिले नहीं कर सकते। मैंने बात की थी उनसे, लेकिन मंडे रिटर्न का सेट आया नहीं, मंडे रिटर्न फ्री हैं, बेटर था। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्या दिया इसके अंदर बेटा? एक मिनट, मैं यहाँ से 38 क्वेश्चन शुरू करें ना? यस सर। ठीक है, मैं पिक शेयर कर रहा हूँ बेटा ग्रुप में, चलिए ठीक है, इसको रीड करो, फिर बाकी पिक बाद में करते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोसेसिंग मटेरियल एक्स produce 4 joint products A, B, C and D. Cost per ton of X process is as under. Material 1350 का लगा, लेबर ओवरहेड्स 900 के। अब ये बातें तो हमें आती हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेसिंग कोई भी चीज़ का हो, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स ये कॉस्ट है हमारी। पर आगे कुछ डिफरेंट बात है, आगे रीड करो, आगे रीड करो। आगे क्या लिखा बेटा? हमने इसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाया जिसकी क्वांटिटी लिखी हुई है किलोग्राम्स में, और साथ साथ में सोल्यूशन देखते रहना। ये थोड़ा सा पोर्शन बोरिंग वाला है स्टार्टिंग वाला ना, इसको थोड़ा निकाल देते हैं पहले, इजी भी है। हाँ जी, पहले देखो बेटा सोल्यूशन में हमने ए 540 किलोग्राम बनाया, बी 180, सी 118, डी 62, क्लियर हो गया? 4 ज्वाइंट प्रोडक्ट बने, इसको पेट्रोल डीजल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट नॉर्मल वेस्टेज थी, ठीक है, वो नॉर्मल वेस्टेज तो होती है हमेशा, उसको अलग से, आपको पता है नॉर्मल वेस्टेज को हम वैल्यू नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं की कॉस्ट बढ़ा देंगे। जब नॉर्मल लॉस होता है हमारा, याद रखो कंसाइनमेंट चैप्टर में पहली बार सिखाई थी ये बात आपको, कि नॉर्मल को लॉस की वैल्यू नहीं करते, बट उससे जो वेट कम हुआ उसका उसका जो बर्डन है वो किस पे बढ़ेगा, बाकी यूनिट्स पे बढ़ जाएगा, गॉट इट ना? जैसे मेरा कुछ लॉस हो गया तो मैंने आप लोगों की फीस बढ़ा दी, और कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस, जो होते होते हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है। अब नॉर्मल लॉस नहीं कि सर आपके हाथ से लैपटॉप गिरा तो उसमें हमारी क्या गलती,
एबनॉर्मल लॉस मैं आपके शेयर में डाल सकता, बट इंस्टीट्यूट का जो नॉर्मल लॉस, जैसे हम जब नोट्स निकालते हैं तो 2-4 पेपर प्रिंटर में खराब हो जाते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल लॉस। ये हम आपकी फीस में से कवर कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए निकल रहे हैं वो। तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस को वैल्यू नहीं करना, उसका बर्डन हमने इन 4 प्रोडक्ट को देना है, ए बी सी डी, क्योंकि बेच तो हम इनको रहे हैं। अब कैसे करेंगे वो, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड, वेट मेथड। हम ये देखेंगे किसका वेट ज़्यादा है। देखा जाए अभी हमने क्या करना है, अभी समझ नहीं आया, अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने पहले बोला आधे घंटे में समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को बोरिंग बोलते हैं थोड़ा सा। वेट बेसिस पे हमें क्या करना है, अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है। और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, बोलो कितनी, 2250। 2250 को बेटा हमने टोटल वेट से डिवाइड करना है, जिसको बोलते हैं एवरेज यूनिट मेथड। क्या बोलते हैं, एवरेज यूनिट मेथड। तो एवरेज यूनिट का मतलब हम एक यूनिट की प्राइस निकाल लेंगे टोटल वेट के साथ डिवाइड करके, मतलब एक सिंपल, इसको लेमन मेथड भी बोलते हैं। 2250 रुपये खर्च हुए, उसमें 900 किलोग्राम सामान बना, 100 जो नहीं बना, 100 किलोग्राम, वो क्या हो गया, नॉर्मल वेस्टेज। तो 1 किलोग्राम की कॉस्ट आ गई, कितनी आ गई 1 किलोग्राम की कॉस्ट, 2.5 रुपये। अब इसको 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, 2.5 रुपये तो कॉमन है। जो जब 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ए प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट हमें देनी है। इसका मतलब कंपनी के जो 2250 खर्च हुए थे, अपने आप में इस चैप्टर का भी एक टेक्निकल लेवल आएगा। पीक लेवल तो हर चैप्टर का होता है ना, बट वो पीक हमारी वो छोटी सी पीक होगी। जैसे 3rd क्लास के बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा वो टफ वाला, तो उसका वो टफ आपके लिए कितना टफ होगा, ये पॉइंट होगा, बस छोटा चैप्टर है ना ये। तो 540 किलोग्राम 2.5 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1350। तो 2250 रुपए की 4 हमारी पार्ट्स बन गई। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज यूनिट मेथड। पहले से आता था, कुछ कॉपी नहीं करना ना, इस क्वेश्चन को करना है घर पे जाके होमवर्क में, ये जस्ट देखने वाली चीज है बस कि हाँ ऐसा होता है कि कई बार कॉस्ट को वेट से डिवाइड करके। और अगर मैं देखूँ लेमन तरीके से ही होता है, आप घर में कुछ बनाते हो, जैसे हम क्या करते हैं घर में सर्दियों में कुछ स्पेशल कोई चीज़ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कितने खर्च हुए हमारे, देसी घी डला, ड्राई फ्रूट डले, है ना, विंटर में बनता है ना ऐसा कुछ। तो फिर हम देखते हैं कि 2000 में 5 किलो बन गया, तो 1 किलो कॉस्ट कितनी आई, 400 रुपये। फिर हम बोलते हैं गोपाल स्वीट्स वाले तो ये 800 रुपये किलो बेचते हैं, घर में कितनी बढ़िया बन गई प्योर, बोलते ना। तो कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो ये हमारा एक सिस्टम है, जब हम कोई चीज़ बना लेते हैं ना, हम उसको वेट से जरूर डिवाइड कर, मजा आता है मतलब, चाहे हमें फर्क ना पड़ता कुछ भी, पैसा खर्च हो गया, बट एक मजा आता है कि 2000 पे हो लगा के कितने किलोग्राम बना। किसी को खाने देते नहीं, खाना नहीं, अभी पहले चेक कर लें, वेट देख ले पहले। जब ये समझ आ गया कि वो पर केजी 400 पड़ी, फिर हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री है जो ये सोच रही है कि हमें कितने का पड़ रहा है, फिर हमें बेचना कितने का है। वो अलग बात है कि वो घर में खाने के लिए बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ हमने बेचना भी है। तो मैं जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री हूँ बेटा, तो मेरे को पेट्रोल ये रेट पड़ता है 1 गैलन या वट एवर जो भी क्वांटिटी है, फिर मुझे आगे बेचना है बस। इसमें गवर्नमेंट के टैक्स डालो और ना प्रॉफिट डालो, पेट्रोल का सेल प्राइस बन गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज यूनिट मेथड। अब थ्योरी में चलते हैं। आई नो थ्योरी में आप लोगों का इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, बट बीइंग ए टीचर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, जॉइंट कॉस्ट डिवाइड बाय, ये क्वेश्चन थ्योरी में आता है कि मेथड लिख दो सारे। तो आप 3 पेज नोट्स के सामने रखो, देख के लिख दिया, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अतः याद करना बहुत टफ है, तो थ्योरी का पंगा बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग की थ्योरी याद करनी तो बहुत मुश्किल है एक तरह से। प्रैक्टिकल ही ईजी है इसका, वो बहुत ईजी है। इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है ना बेटा, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, यहाँ कैलकुलेशन समझनी है बस आपने, तो वो समझ आ गई बस। तो ये जैसे समझ आ गया तो खत्म हो गया बस, अब दिमाग में रहेगा क्या किया हमने, बोलो एवरीवन, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करती है। ये हमारी स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है, समझ आ गई इंट्रो। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा एक और यहाँ पे, सॉरी, मार्केट वैल्यू मेथड कैन बी एम्प्लॉयड
प्रोवाइडेड मार्केट प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अवेलेबल। ये लाइन आपको अभी मैंने नहीं बताई, ये आपको अभी समझाऊंगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे समझा दूंगा मैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है। इतना समझ आ गया पहले। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, चलो बात कर लेते हैं। किसी को इस लाइन में स्प्लिट वाला पॉइंट समझ आया? एक बार थोड़ा बोलो। वो एक बार ऊपर देख। थोड़ा ऊपर देख। नो। देखिए अब स्प्लिट वाला पॉइंट समझते हैं, जो इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये कोई टेक्निक, अब सबको ध्यान देना, कोई बीच में लीव नहीं करेगा, बाकी तो रिकॉर्डिंग वाली ही है। सपोज हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो यहाँ इसके अंदर हमने कुछ भी रॉ मटेरियल डाल दिया, या हमने कोई भी एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में क्या डाल दिया, रॉ मटेरियल। ये क्रूड ऑयल हो सकता है, ये मस्टर्ड ऑयल के लिए जो चाहिए होगा वो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। फिर इसको हमने यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ये पहली प्रोसेस हो सकती है इसकी, कि भी इसको गर्म करो। जैसे अगर आप बोलोगे सर क्रीम से बटर कैसे बनता है, तो बेटा क्रीम को गर्म करना शुरू कर दो, बाकी एक्सपर्ट लोग आ जाएंगे तो इतना शुरू करो। तो एक बॉइलिंग स्टार्ट होगी इसकी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक खर्चा कॉमन हो गया। रॉ मटेरियल आया, जिस लेबर ने इसको गर्म किया उसकी कॉस्ट आई, लेबर कॉस्ट। बातों में समझेंगे हम सारी बात को। फिर ये जो हमने लिया कंटेनर, फैक्ट्री, उसका रेंट, डेप्रिसिएशन, वो क्या हुआ, ओवरहेड्स हुआ। मान लो आपके खर्च हो गए अभी तक के 10,000। अब इसके बाद क्या होगा, राहुल आपने कहा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना। अभी आपने वो फोन आ रहा है। एक और चीज़ बनानी शुरू कर दी, ऐसे तो फिर बनते जाएंगे, आप फ्री हो ही पाओगे। 10,000 रुपीज का जब ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो भी बनेगा, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट क्यों करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। और सर क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जल्दी बन जाएंगे। नहीं। स्प्लिट का मतलब जब हमने इसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद एक मैजिक सा होगा, एक पाइप से गैस निकल आएगी, डीजल निकल रहा है, कुछ मैजिक सा होगा, एक पाइप से पेट्रोल पेट्रोल, निकलेगा, एक से केरोसिन निकल रहा है, CNG एक से ऐसा कुछ होगा। मतलब आप स्प्लिट नहीं कर रहे, स्प्लिट अपने आप होगा। उसकी नेचर ही ये है। क्रूड ऑयल को जब उसकी प्रोसेस में डालोगे, उसने स्प्लिट होने ही होने हैं। स्प्लिट होके उसने 4 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना ही होना है। वो प्रोसेस ही हुआ है, ये चाहे कुछ भी मैंने आपके सामने बनाया। ये एक समझो फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बड़े बड़े वहाँ पे ना बॉयलर्स लगे होते हैं। अब देखो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की पिक देखो कभी, अगर नहीं भी गए विजिट नहीं किया तो इंडस्ट्री कैसी दिखती है। वो क्रूड ऑयल डाल देते हैं, फिर पाइप्स होती हैं, एक पाइप से कुछ और निकल रहा है, एक से कुछ और निकल रहा है, ऐसे चलता रहता है। वो स्प्लिट हो जाएगा। जब स्प्लिट हो जाएगा बेटा, तो डीजल बन गया, पेट्रोल बन गया, एलपीजी बन गया। फिर इस डीजल को आप क्या डायरेक्टली कार में डाल देते हो, नहीं, ट्रक में डाल देते हो, क्योंकि ये जो डीजल निकलता है वो डीजल जैसा डीजल नहीं होता, कुछ और ही होता है ये। फिर इसको रिफाइनरी बोलते हैं, रिफाइनरी मिल्स होती हैं। रिफाइनमेंट फिर रिफाइन किया जाता है इस डीजल को, फिर एक और प्रोसेस में डाला जाता है, फिर एक और प्रोसेस में डाला जाता है। अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आता है, एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आता है जो डीजल होता है, जो ट्रक में डल सकता है। अगर डायरेक्टली उस कंटेनर से निकाल के आपकी गाड़ी में डाल दिया जाए, गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। वो गाड़ी डालने वाला नहीं होता कि आपने वहां से चोरी किया और डाल दी अपनी कार में, वो नहीं हो सकता। मतलब इस बात को समझाने का वे है कि जब आपका रॉ मटेरियल स्प्लिट होगा, वहां तक की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। तुम जो ऊपर देख रहे थे पहला क्वेश्चन, वो इसी पे था बेटा। आपकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी खर्च हुई, 2250। और प्रोडक्ट स्प्लिट हो गया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। लेकिन इसके बाद एक कॉस्ट और होती है। क्या डीजल को रिफाइन करने में पैसा खर्च नहीं होगा? ये वो थोड़ी है कि चाय बनाई और कप में डाल दी फ्री में।
रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, वो क्या होता है वो खर्च थोड़ी होता है, हाँ उसको हम प्योर कर देते हैं। लेकिन यहाँ डीजल प्योर करना है, चाय प्योर नहीं करनी। तो यहाँ जब डीजल को प्योर किया जाएगा तो उस पर लाखों रुपए खर्च होंगे, उसमें जो केमिकल, जो वॉशिंग, जो भी कुछ होता होगा, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी केमिकल प्रोसेस होती होगी जिसके थ्रू डीजल प्योर होता है, जिससे वो एक गाड़ी के इंजन को चला सकता है। तो उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ये बताइए। उस कॉस्ट को बोलते हैं बेटा आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सेपरेट होने के बाद उस प्रोडक्ट पे जो खर्च होगा, तो डीजल पे डीजल के लिए खर्च होगा और पेट्रोल के लिए पेट्रोल पे। मैं आपको एक बहुत सिंपल से देता हूँ, आपके लेवल के हिसाब से समझ आएगा आपको। आप दो फ्रेंड्स मिलके डिसाइड किया कि मूवी देखने चलते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ से निकले, अब यहाँ से निकल के मूवी देखने जाना है आपने, तो यहाँ से शुरू होगी ज्वाइंट कॉस्ट। यहाँ से कैब की खर्चा नोट कर लिया आपने कितना होगा, कैब पे थिएटर पहुँचे, टिकट्स परचेज की, फिर आपने वहाँ से जो फूड आइटम्स परचेज की, फिर आप वहाँ से फिर घूमने निकल गए, वहाँ से फिर आगे निकल गए, फिर आप वापस आए, फिर कहीं कैब की, कैब से फिर वापस यहाँ आगे आगे कितना खर्च हुआ आपका बताओ। जब आप ट्यूशन नहीं आते तो आपका कितना खर्च होता है घूमने में, ये खर्च होता है 2000 खर्च हो जाते हैं आपके, हो जाते हैं 2000 खर्च। ये कौन से होते हैं, ज्वाइंट। तो कर लो डिवाइड, बोलो भाई ऐसे 1000 पे तू देगा, 1000 पे मैं, डिवाइड कर दिए। पर ये डिवाइड करने इतने ईजी नहीं होते, कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन सा पैसा तेरे नाम पे जाएगा, कौन सा मेरे नाम पे जाएगा, ये इस चैप्टर की टेक्निकलिटीज हैं। अभी बोरिंग चैप्टर को मैं इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए सर, देखते हैं क्या होता है इससे। लेकिन जब आप अलग अलग हो जाते हो, अब आपने सेपरेट हो गया, अब अपने घर जाओगे, दूसरा बंदा अपने घर जाएगा, तो इसका कैब पे जो खर्च होगा, क्या तुम्हारा भी उतना ही कैब पे खर्च होगा? अब तो अलग अलग सिस्टम है, आपका घर तो सामने ही है, वॉकिंग की डिस्टेंस पे ही है, इसका घर 2 किलोमीटर दूर है, हो सकता है इसको बाय ट्रेन जाना है, कोई भी खर्च हो सकता है। अब अलग अलग हो गए ना, ये तो अलग अलग होने के बाद तो खर्च जो होगा वो क्या खर्च होगा, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। इसे पोस्ट सेपरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट सेपरेशन। तो ये चैप्टर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है आपके दिमाग में अभी तक की डिस्कशन से। एक हमारी जो कॉस्ट आएगी वो होगी ज्वाइंट कॉस्ट, जिसको बोलते हैं कॉमन कॉस्ट। जब मिलके पार्टी करे तो कॉमन कॉस्ट ही है। अब हो गए अलग अलग, जब क्रूड ऑयल था तो ज्वाइंट कॉस्ट खर्च उसके ऊपर, जो भी लेबर ओवरहेड्स मटेरियल लगा। जब वो पेट्रोल बन गया तो पेट्रोल को रिफाइन करने में पेट्रोल का खर्चा हुआ, वो कॉस्ट किस में ऐड होगी, पेट्रोल की कॉस्ट में। और डीजल रिफाइन करने की कॉस्ट डीजल कॉस्ट में। ये एग्जांपल सेट होगी माइंड में, ओके। अब देखते हैं इस एग्जांपल का क्या यूज है इस चैप्टर में और कैसे ये हमारी हेल्प करती है एक किसी भी टेक्निकल पॉइंट को समझने में। ओके चलो आगे। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखा है यहाँ पे, अब आपको समझ आएगी। मार्केट वैल्यू मेथड कैन बी एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड मार्केट प्राइस एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अवेलेबल। मतलब जब वो प्रोडक्ट टूटा, वो रॉ मटेरियल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो उन चारों की अगर मार्केट प्राइस गिवन होती, जैसे यहाँ पे आपको बताया होता बेटा कि ए प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, जो बी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है वो 90 रुपीज़ है, जो एलपीजी की मार्केट प्राइस है वो से 80 रुपीज़ पर समथिंग है। अगर ये दी होती तो हम अपनी 2250 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसे इस रेशो में भी डिवाइड कर सकते हैं। मेन स्टोरी बेटा रेशो की है और कुछ भी नहीं। ये जो क्वांटिटी आपके सामने है 540, 180, 118 या 62, ये क्या है, एक रेशो है। तो या तो आप वेट की रेशो में डिवाइड कर दो ज्वाइंट कॉस्ट को, या मार्केट प्राइस की रेशो में कर दो। अभी इस क्वेश्चन में हमने किस रेशो में की है, वेट, जो कि लेमन तरीका है। जितना पैसा खर्च हुआ उसमें क्या बना, उसमें ए कितना है इंटू 540, बी कितना है इंटू 180। अभी ये थ्योरी चल रही है आपकी। सेकंड क्वेश्चन जाते हैं कि इससे क्या समझ आया। जरूरी तो नहीं है एक पर 2.5 रुपए। एवरेज का मतलब ये होता है बेटा, एवरेज होते हैं, है ना। जब आप घर में मिठाई बनाते हो तो ये तो नहीं एक मिठाई बनी है, वो 4-5 तरह की बनी है। हम तो बस बाद में क्या करेंगे, किसी हलवाई का खर्चा भी और ये सब मिला दिया, तो हमने बोला कि सब मिला के 50,000 लग गया।
50,000 में 500 किलो मिठाई बन गई, फिर लड्डू बने, बर्फी बनी, क्या बना, जो मर्जी बना, डिवाइड कर दो। तो एक आ गया इतने का पड़ा, एक हमें 100 रुपये का पड़ गया। तो 100 रुपये किलो लड्डू कहाँ मिलते हैं, मिलते ही नहीं, पर यहाँ घर में तो पड़ रहे हैं। हर कोई ये देखता है पर केजी। यहाँ कॉस्ट सबकी सेम कर दी हमने 2.5, लेकिन आपने ध्यान दिया क्वांटिटी किसी ज़्यादा थी, एक ही, तो खर्चा कौन ज़्यादा सहेगा, ए। जैसा ना डिवाइड तो करना बहुत ईजी है, हम दो भाई मिलके मूवी देख के आए या हम घूम के आए, तो भी खर्चा किसके नाम ज़्यादा देना है, तो बोलोगे तू अपने को देख, घूमता कौन ज़्यादा था, तू, शॉपिंग तेरी हुई, ठीक, खाना तूने खाया ज़्यादा, मेरा तो 2 दिन खाने नहीं खाया मैंने, तो उसका मतलब क्या हुआ, खर्चा तेरे पे ज़्यादा जाएगा, मेरे पे कम आएगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से हम कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, बस इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। जो आपने कहा दो मेथड्स हैं, एक वेट में और एक प्राइस में। वेट वाला तो ठीक है, ये हो गया। प्राइस वाला प्राइस में या अमाउंट में? जो सेल प्राइस होगी उनकी पर यूनिट। तो सर क्वांटिटी भी तो हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि जब सेल प्राइस दी होगी तो हम सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अमाउंट भी होगी ना, Yes. अमाउंट की रेशो होगी ना यस, उसकी जो अमाउंट की रेशो होगी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसके एग्जांपल दे दो। अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सामने, आ रहा है क्वेश्चन, तभी ज़्यादा नहीं इस पर डिस्कस करते, अभी आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक मेरा सिर्फ पर्पस था थ्योरी समझाने का आपको कि जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्लियर, उसकी एग्जाम्पल क्लियर, सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन और बिफोर सेपरेशन। बिफोर सेपरेशन कॉस्ट क्या है, कॉमन, कॉमन कॉस्ट भी बोल सकते हो और जॉइंट कॉस्ट भी बोल सकते हो, और सेपरेट होने के बाद की जो कॉस्ट है वो सेपरेशन, जो सबके अलग अलग होती है। ठीक है जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा आपके सामने। कौन सा मेथड आ गया, मार्केट वैल्यू। इससे जो आपने पूछा वो आपके सामने है, सिस्टमैटिक चलेगा सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड किया जाए एवरीवन। हाँ जी बेटा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है समझ आ रहा है आपको, क्या बोला मैंने, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सारा, तनीषा? यस सर। ओके गुड। तनीषा आपकी साउंड नहीं आई, आपको आगे समझ, आरुषि, हार्दिक, वरुण? यस सर। ठीक है, मुझे चेक करना होता है कि आप हो ना सामने। यस हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन मार्केट वैल्यू मेथड, रीड करो मार्केट वैल्यू मेथड। तो पार्टीशन रुको भी, आपको था ना थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, तो इंटरेस्टिंग आने के लिए आप लोगों का पार्टीशन चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 39 है जो आपके बुक में, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज 120। ये तो पता है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट कौन से बनेंगे उसके। तो बेटा 100 लीटर ऑयल लिया हमने, क्रूड ऑयल, और 120 पर गैलन या पर लीटर जो भी रेट हमें मिलता है, मतलब मेरे 12,000 कौन से खर्च आते हैं, ज्वाइंट या सेपरेशन के बाद, ये कौन सी कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है। अब उसने आगे क्या बोला, पेट्रोल उससे बनता है 32 लीटर। अब देखो 100 लीटर के गैलन से, ये रियलिटी है, ये 100 लीटर का गैलन जो हम अरेबियन कंट्रीज से खरीदते हैं और इंडिया में आता है वो, और फिर वो भारत पेट्रोलियम जैसी इंडस्ट्रीज उसका क्या बनाती हैं, पेट्रोल 32 लीटर, लुब्रिकेंट ऑयल 5, मैंने कहा था और भी कुछ बनता है, ये जो तुम इंजन ऑयल बनाते हो लुब्रिकेंट ऑयल होता है जो, वो भी दूसरी से बनते हैं, उसकी वेस्टेज वो है एक तरह से, पर वही मेन है जिसको हम इंजन ऑयल बोल देते हैं। हमारी गाड़ी में डलता है ना हर सर्विस पे कि इंजन ऑयल का डलेगा, कैस्ट्रोल है, आती ना। तो कैस्ट्रोल क्या करता है, वो कोई ना कहीं वहीं से कुछ खरीद के बनाता है उनको, तो वो उनसे निकलता है कुछ, उस प्रोसेस के, जब वो प्रोसेस हो रही होती है ना, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जब आप उसको ब्रेक करोगे तो उसमें से पेट्रोल डीजल ये सब निकलना है, फ्यूल ऑयल निकला, केरोसिन, एलपीजी। सबसे कम क्या बना, सबसे कम क्या बना, हाँ, लॉस को छोड़ दो, हाँ ठीक है एलपीजी। अच्छा जो लॉस है बेटा, जो आप कह रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हो 2 लीटर सबसे कम, वो नॉर्मल लॉस है, उसका बर्डन हम बाकियों पे डाल देंगे, अब उसको भूल जाओ। अब जो बना आपके सामने 32.5, ठीक है, ये क्वांटिटी है, इन सब की मार्केट प्राइस क्या है, गिवन है, अलग अलग ही होगी, पेट्रोल डीजल सबके अलग अलग रेट है, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो,
आई नो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ना, आपको पहले बताया। सिखाने में मज़ा नहीं आ रहा तो आपको समझने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उस पर चलती है कि मैं आपको कुछ टेक्निकल सिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मल्टीप्लाई कर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो ईजी सा है, टीचिंग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट यही आपको 5 मार्क्स दिला रहा है तो बढ़िया। यूनिट्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब जो अभी यहाँ पीयूष पूछ रहे थे कि सर अकेले मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई, क्वांटिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जिसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा खर्चा किसको देंगे, उसी को देंगे। ये वही एग्जाम्पल है बेटा, आप सब फ्रेंड्स मिलकर ट्रिप पे जाके आए तो खर्चा किसको ज़्यादा मिलेगा, इक्वली नहीं होगा, जो गाड़ी लेके जाएंगे। क्योंकि सबका खर्चा अलग अलग होगा, सबका अलग अलग खर्चा होगा, ये ना। मान लो सबने वहां जाके अलग अलग तरीके से खर्च किया है, कॉमन खर्चा जरूर हुआ 1 लाख, पर उसमें से 30,000 तो इस बंदे ने उड़ाया पैसा, तो ऑटोमेटिक फिर तो बोलोगे देखो भी ये तो तेरे बनते हैं ना। अब तूने शॉपिंग की कि आप वहां से एक कैमरा ले आए या एक मोबाइल ले आए 40,000 का, आपने बोला लो भी 8,000 सब डाल दो ज्वाइंट कॉस्ट, मोबाइल तो आपका है। तो इट मीन हम ये देखते हैं कि ज्यादा खर्चा किसको देना है, सीधी सी बात है, क्वांटिटी जिसके पास ज्यादा है, जिसने ज्यादा एंजॉय किया है। तो यहां पर 32 लीटर जो बना है और मार्केट प्राइस 1.2 है। अब देखो इसकी मार्केट प्राइस तो कम है पर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला मेथड है वो हो गया फेल, ये टोटली फेल हो गया। इसलिए ये एग्जाम में आसपास भी नहीं होता, क्योंकि वेट मेथड गलत है। जैसे राहुल ने बोला सर ये तो गलत है, सबको बराबर कॉस्ट मिल गई, एग्जैक्टली ये गलत तरीका है। वेट के साथ किसको मल्टीप्लाई करो, एमआरपी को, फिर एक जो प्रोडक्ट जो आएगा वो हाँ वो जस्टिफिएबल होगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी और मार्केट प्राइस दोनों का मिक्सर है। अब देखो जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा कमा के देगा तो खर्चा उसको ज्यादा आएगा, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको भी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बना बेटा, क्या बना, 38.4 10 25 6.9, टोटल कितना हो गया, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 12,000 को उठाने, हमारा वो जो क्रूड ऑयल था वो कितने का आया था, 12,000 का, क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 लीटर 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से आया था। उस 12,000 में 5 प्रोडक्ट बने, लेकिन अब हमने उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी से डिवाइड नहीं किया 98 से। व्हाट इज माय पॉइंट बेटा, अगर मैं आज भी वेट वाला मेथड लगाता, अब बोलो नहीं सर मेरा तो फेवरेट है वो वेट मेथड, सॉरी, अगर मैं वेट मेथड लगाता तो आज भी मैं 98 से डिवाइड करता, तो ये हो गया पहला मेथड। आधे घंटे बाद जाके बात समझ आनी शुरू होगी कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो पहला था वेट मेथड 98 से डिवाइड करना, दूसरा है, हाँ जी दूसरा है, अब 98 की जगह पे हम क्या ले लेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, वेट को छोड़ देंगे, हम 80.3 ले लेंगे। 80.3 क्या है, क्वांटिटी इनटू एमआरपी, पर मेथड ये मार्केट वैल्यू मेथड कहलाता है। क्वांटिटी अपने आप में एक साइड पे रह जाती है, मल्टीप्लाई किया हमने, फिर उसको डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, फिर काम तो वही करने, इनटू 38.4। अब हमारी रेशो बन गई ना, ये जैसे रेशो थी 5 4 3 2 1, 5 पार्टनर रेशो 5 4 3 2 1, ऐसी रेशो बन गई 38:10:25:6:0। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, करके देखो खुद। अब ये चीज तो देखो मत, ये तो करके देखो, 12,000 डिवाइड बाई 80.3 149.5 इंटू 38.4, 508.0 क्या ये आते हैं 57.4 आते हैं। हाँ 5738 हाँ तभी तो बोला ना, करके देखो, चुपचाप बैठ के देखते रहते हो। कोस्टिंग स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर आपके पास है, करके देखो ना कितना आ रहा है आपका, 57,000 कुछ आ रहा था, बोल दो फिर जो कुछ आ रहा है। 57,384, बस ये यही है बस, वहाँ भी वो तो रुपीज इन 1000 है ना बेटा, 57.4 राउंड फिगर कर दिया ना उसको। आप ये लिखो बस, क्या
क्या करो तुम मेरा आ रहा कैलकुलेट। है 5000। पहले तो सेम कंपनी का कैलकुलेटर यूज करो। 5738.4 आ रहा है। हाँ पहले जिनका कैलकुलेटर एक मिनट जिनका कैलकुलेटर सिटीजन कंपनी का है पहले वो वाला यूज करो, वो कैलकुलेटर लो। मेरा तो आपकी कौन सी कंपनी का है? कैसे हाँ इसका तो अलग आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता कभी। डिवाइड करो इंटू 38.4। आप सुनो एक मिनट, सार्थक बोल रहे हैं, एक मिनट भी। 1,20,000 हाँ आप गलती कर रहे हो। सार्थक बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर 0.6 तो देगा सर सबसे कितना अमाउंट आया? 57 38 पॉइंट बता दे। मेरा 5738.4। हाँ ठीक है ना, मतलब कि आपके जो खर्च हो रहे हैं वो आ रहे हैं 5738 रुपीज। ठीक है जी। 57 अभी ये डिलीट नहीं हो पा रहा, रुकिए एक मिनट। हाँ जी अब बताइए कितना आया आंसर? 5738.4। प्लस में से बोलता जा रहा हूँ, ऐसे बोलो 57,000 लैख छोड़ दो, 57 5738.4। बस 0.48 छोड़ देते हैं। ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 5738। ऐसे दूसरा भी आएगा। अब करो इंटू 10 करो, 38.4 की जगह पे इंटू क्या कर दो 10 कर दो उसी कैलकुलेशन में। कितना आंसर आएगा? 1494। ठीक है वो राउंड फिगर करके 50 लिखा है, उसको इग्नोर कर दो आप। ये आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई। ठीक है अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपको सेमेस्टर 1 में बताया था, तब शायद आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए थे उस टाइम। मैंने आपको कहा था कैलकुलेटर पे डिवाइड कैसे करना है, वो भी सिखाया था आपको। सिखाया था ना, विवोर तो थे उस टाइम, राहुल थे। याद नहीं? लाओ एक कैलकुलेटर दो बेटा। आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी देख लो एक बार। नकली नंबर देना बस। ये देखो अब कैसे होगा, देखो सब लोग किसी भी रेशो को डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, ये आपके ना आगे फ्यूचर में काम आएगा। देखो इधर आप बार बार ना बंद करके वापस आ रहे हो, ये करो ना, ऐसे नहीं करते थे। देखो जैसे जैसे देखो 12,000 लिए, कैलकुलेट दिख रहा है सबको 12,000। ये देख लो एक मिनट, बाद में करना, ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला। देखो आराम से 12,000 डिवाइड बाय 80.3 जो मेरा प्रोडक्ट का एक टोटल है, डिवाइड बाय 80.3। अब आपने ना सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है, और कुछ भी करोगे तभी आंसर सेम आता है। बस आपने इक्वल टू करना है। कितना आया? 149 पॉइंट समथिंग जो भी आया, ये आपका एक कॉमन डिविजन हो गया। अब आपने इसको इनटू करना है कितने से? 38.4 से। आई नो आप भी ऐसे करते हो, पर एक ट्विस्ट आएगा अभी यहाँ। इंटू 38.4। अब आपने फिर इक्वल टू प्रेस करना है। कितना सा आया? 5738.48। यहाँ तक तो मेरा और आपका सेम है, और सेम टू सेम पिंच है ना। अब कुछ नहीं करना, ये तो प्रॉब्लम है। अब आप लोग बाहर जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। अब देखो सिंपल मैजिक। नेक्स्ट क्या है वैल्यू? 10 प्रेस करो, सीधा 10 बस। इक्वल टू कितना आया? 1494.39। ये मैजिक था, ये ट्विस्ट था। क्या प्लस करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 प्रेस करने। हाँ करके देखो, हो जाएगा इक्वल टू बस। फिर इसका लॉजिक बताऊंगा। मैंने भी चाइनीज वाला उठाया था, कैटलॉग उठाया था, उसको फिर कन्वर्ट करके फिर समझ आया कि उसका मीनिंग क्या है। चाइनीज में लिखा होता है ना। हो गया? लो जी लो, ये देखो अब यहाँ देखो, फिर मजा आएगा आपको। अब मैं कहीं भी कुछ नहीं करूंगा, सीधा 25 का ऑर्डर करूंगा। ऐसे को 25 इक्वल टू 25 का आंसर आ गया 3735। सीधा आंसर आ रहा है 3735.9। वो तो चलो राउंड फिगर के लिखा हमने। फिर आप सीधा, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, कैलकुलेटर आपका अपना होना चाहिए तो ऑर्डर मानेगा आपका। अब यहाँ पे करो 6, सीधा 6 चाहिए। ये देखो अब 6 का आंसर निकाल रहा हूँ मैं। फोन वाले कैलकुलेटर में चलता है? नहीं, कैलकुलेटर इसी को बोलते हैं। 6 देखो, 6 का आंसर दिया जाए, आंसर आया 896.63। आप लोग पता है क्या क्या, फिर बाहर आते हो, फिर दोबारा फिर डिवाइड करते हो, फिर इंटू करते हो, या कुछ और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करते हो। नहीं, इसका लॉजिक बताता हूँ, सुनो लॉजिक क्या है बेटा। ये चीज जब मुझे समझ आई थी, मैं दिमाग से करता था ऐसे, जैसे मैं अभी करके जाता हूँ। 200 डिवाइड बाई 4, दिमाग को 50 पे चल गया। मल्टीप्लाई बाई 3,
2 100 कैसे बोला आपने? 100 कैसे बोला? 300 वही 50 इंक्लूड करना है। एक स्टेप बैक चला सुनो बेटा, ध्यान से सुनो इस बात को, सीरियसली समझो इस बात को, आपकी लाइफ में कहीं ना काम आएगा 50 फिक्स ये ना। करना हमने। एमबीए के अंदर बहुत काम आते हैं आगे आगे, जब आप तुम एमबीए कर रहे होगे कहीं से, एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा आगे। देखो इधर मैं जो बोलता हूँ वो सुनते रहना, ठीक है? 2 मिनट के लिए हम कोस्टिंग से बाहर आते हैं क्योंकि ये यूज है इसका। मैं एक फिगर देता हूँ, उसको दिमाग में इमेजिन करना। 200 इमेजिन कर लिया, डिवाइड बाय 4 50 इज इक्वल टू 50। सब कैसे आते हैं? इंटू 3। 150 अब मैं जो बोलूंगा वही कैलकुलेटर है। 2 100 1 50 3 150 4 200 अगेन 2 100 100। ठीक है? इसका मतलब आपका जो दिमाग है वो इस बात को समझ चुका कि एक बार अगर सर ने बोला कि मल्टीप्लाई करना है, तो जब तक सर ये नहीं बोलते कि आप प्लस करना है तब तक आपका दिमाग मल्टीप्लिकेशन में चला गया। कैलकुलेटर को कुछ इस तरीके से बनाया गया। अब मैं इसमें करके जाता हूँ, देखो ध्यान दे, अब आप समझ जाओगे। देखो 200 डिवाइड बाय 4, फिर प्लस या वो नहीं, बस इक्वल टू 1 है 50। अब ये आ गया 50। 50 को नहीं पता कि क्या होने वाला है इसके साथ, पर आप इसको इंटू कर दो तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चला जाएगा। इसको प्लस कर दो, प्लस में चला जाएगा। तो मैंने इसको इंटू वाला ऑर्डर दे दिया, इंटू। अब इंटू समझ गया ये। फिर मैंने इसको बोला कि 4 इक्वल टू 200, 5 इक्वल टू 250, 2 इक्वल टू 100, 7 इक्वल टू 350। मैं बोला नहीं, मुझे मदन है 2 का आंसर भी बता, 100। ये आपका कैलकुलेटर। तो कहीं ना कहीं जहाँ ये चीज़ हम सेम 1 में सिखाते हैं डिपार्टमेंटल चैप्टर में, और उस टाइम आप थे नहीं थे और सीखा नहीं सीखा, जब बताते जरूर हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल की सेकंड रिकॉर्डिंग देखोगे हमारी, उसमें ये कैलकुलेटर का फंक्शन सिखाया जाता है। वही यूज़ आपका यहाँ है, क्योंकि यहाँ भी आपको एक रेशो में डिवाइड करना है। और बाकी तो आपको जैसे जी के लिए बताया, आपके खुद की नॉलेज के लिए कभी लाइफ में काम आती है चीज़। एमबीए में कहीं ना कहीं एक चीज़ आता है, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। वो तब आपको आ रहा था और आप सिखा रहे होते हो अपने बाकी कोलीग्स को और अपने बाकी स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, चलें आगे। बट कैलकुलेटर आपका अपना होना चाहिए, नहीं तो वो बात नहीं मानने वाला आपकी। हाँ जी, ये चीज़ उस पर चल रही है। ठीक है? अब उसने क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो भी आपकी कॉस्ट आई 5378 पर यूनिट कॉस्ट निकालो कितनी होगी। सिंपल। अब 5378 में कितने खर्च हुए, सॉरी कितने बने, 32 बने। तो 32 से डिवाइड करो इसको। 168 वन 5738 आपने 378 कर हाँ जो भी है, मतलब उसको डिवाइड करो 32 से। 5738 है, हाँ बेटा ये है 5738, यस। तो 5738 को 32 से डिवाइड करो, 179.31 हाँ तो आ गया 1.8 राउंड फिगर। वो राउंड फिगर लिखा है यहाँ पे, आप अपना लिख सकते हो। सर ये पॉइंट्स क्यों लिख रहे हैं? हमारी तो वैल्यू 5738 नहीं है। बेटा उन्होंने राउंड फिगर करके लिखा है ना 57.4, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं कॉमन 100 से डिवाइड कर दिया। तो वो उनकी मर्जी है। बेस इसी का आंसर बताता हूँ वो। जैसे एक रेशो होती है, ये सेल भी क्या चल रहा है इसका, 30 20 25 45। मैं आपको इसी रेशो को किसी और तरीके से लिख के दिखाता हूँ। 6.59 तो बस ये हो रहा है आपके साथ, आप ये निकाल रहे हो वो ये लिख रहे हैं। उन्होंने कुछ हेडिंग भी दी। क्या दी हुई है बताओ? कुछ नहीं, वो तो एप्रोप्रिएटेड कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट नहीं बेटा, नहीं वो नहीं, वो तो ये है अपोर्शन कॉस्ट, मतलब जो आपने डिवाइड कर दी कॉस्ट, आपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया 5 प्रोडक्ट्स में। सो फिर हमसे कॉस्ट को थोड़ी ना कम करके लिख सकते हैं। बेटा कॉस्ट को कम नहीं किया, आप नहीं समझ रहे। एक मिनट है, देखो इधर आपने 1,20,000 या 12,000 है, 12,000 को डिवाइड करना है किस रेशो में, 80 पॉइंट कितना था, 80.3 ठीक है? इसकी पहली रेशो क्या थी, थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, 38.4 10 25 6.9। अब मान लो 12,000 को जब आपने डिवाइड किया 80.3 से, इंटू किया 38.4, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इस 12,000 को अपोर्शन किया हमने, एलोकेट किया, डिवाइड किया अमंग द पार्टनर्स। 5 पार्टनर हमारे, पेट्रोल डीजल वटेवर। तो आंसर क्या आएगा 5738।
अब 5738 को अगर मैं शॉर्टकट में, मेरा दिल करता है 57.4 लिखने का, तो लिखने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो एंड पे भी 120 लिखेंगे। हाँ वो तो बाद में तो इसमें भी 120 है, 1200 1200। हाँ अब हम कर लेते हैं ना पूरा, इसको कंप्लीट करो, इंटू 10 करो, कितना आएगा, इंटू 10 करो, अब इसी को इंटू 10 कर लो। अब कैलकुलेटर पे जो सिखाया वो करना, जो आपको भी सिखाया, 1494, ठीक है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 25 25 6.9, ठीक है 25 6.9 करो मल्टीप्लाई सबको, 3735 3735, का है 896 एक मिनट आज डिलीट नहीं हो पा रहा, 896, इसलिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, 896 और 0.9 से मल्टीप्लाई करके 134 अभी वो लिखनी नहीं है, उससे वो लिखना है जो 12,000 बन जाए। स्मार्ट वर्क तो चाहिए ना आपको, स्मार्ट वर्क तो चाहिए ना। अब आप क्या करो बेटा, अब आप 12,000 में से ये चारों वैल्यूज माइनस करो, करो माइनस, इसलिए मोबाइल के कैलकुलेटर को छोड़ दो, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, जिसको एग्जाम में आप प्रैक्टिस करोगे वो आपका हाथ सेट हो जाता है वहाँ पे, 137 बस वो लिखोगे आप यहाँ पे, तो बन गया 12,000। तो मतलब हम यहाँ पे तो आई थिंक टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि रेशो में डिवाइड कैसे करना है, कर लिया डिवाइड ना। अब आपका आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है, पर यूनिट कॉस्ट बताओ, हर एक प्रोडक्ट को हमने कितनी कॉस्ट डिवाइड करनी है पर यूनिट वैल्यू में। तो बेटा आप ये बताओ ए कितना बना है, ए की क्वांटिटी कितनी है, फिर चीटिंग करें, 32 थी 92 है 32 550, 32 5 नहीं सॉरी 50 था, 550 550, 58 एक मिनट 550 83 83। तो आप अब आप क्या करोगे, 5738 को डिवाइड करोगे 32 से, Yes, sir. तो क्या आंसर आएगा बताओ, 179.31 179 ये आपका आंसर है बेटा पहले, बस ऐसे बाकी आ जाएंगे। उस टेबल को छोड़ दो ना, वो तो किसी और ने बनाया है, आपका ये एग्जैक्ट जो आ रहा है आपका आ रहा है, राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिखाने कुछ हुआ नहीं इतना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमने कर लिया वो रोल प्ले। चलिए आगे, तो ये कौन सा मेथड हुआ, थ्योरी में जाते हैं, थ्योरी क्या कहती है, पहला मेथड एवरेज यूनिट मेथड, जहां हम वेट से डिवाइड करते हैं, वेट मेथड उसको बोल देते हैं अगर हम अलग अलग दोनों चीज़ों को कर दें, एवरेज यूनिट और वेट को। लेकिन एक है मार्केट प्राइस मेथड, तो थ्योरी में ऐसे सारे लिखे हुए हैं बेटा, सर्वे मेथड, थ्योरी थोड़ा अलग लेवल पे चलती है। अब न्यूमेरिकल्स में वापस आते हैं, क्वेश्चन 3 में आ जाओ। इस पैराग्राफ, अच्छा इस पैराग्राफ को पढ़ो। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो तो रुपीस में है, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। आपका जो 17,000 कुछ है, इनका 1.8 है। हमारा क्या है बेटा, 17.9 17,000। सर मेरे को लग रहा है हमारी गलती है, हमने 12,000 ले लिया है। इन्होंने कॉस्ट ऑफ 100 लीटर इज नॉट 120 पर लीटर, इट्स 120 इन्होंने 120। ओके ओके ओके, अच्छा हमने वो 12,000 कर दिया। 100 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल इज एट रुपीज 120 पर लीटर तो नहीं है ना, अच्छा वो जब क्वेश्चन रीड किया तब हमसे मिस्टेक होगी, वो 120 रुपीज़ को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, मुझे लग रहा है शायद वो राउंड फिगर में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस सुनो मत इस चीज़ को, ये ओके है, 120 रुपीज़ है वो, 12,000 नहीं है। टोटल कॉस्ट है हम वो 12,000 ले रहे हैं, हमारा ज्वाइंट कॉस्ट 120 रुपये है, क्योंकि 120 रुपये में आया है वो 100 लीटर। एक्चुअली बुक भी नहीं सामने, बुक से पढ़ते हैं, हाँ जी लेकिन बुक देखते हैं बेटा, बुक में क्या लिखा हुआ है, 100 लीटर ऑफ ऑयल इज 120 रुपीज, ओके। तो मिस्टेक कहाँ हुई है, हमने 120 पर लीटर समझ लिया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में देखो लिखा ना, अभी आपके सामने लिखा हुआ है, हमने इसको 12,000 बना दिया। हाँ तो मैं सोच रहा था कि पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस चीज़ पे कभी टाइम लगता ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ वो कैलकुलेटर सिखाते हैं, वो एक्चुअली 12,000 लिया गया, तो हमारा आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ आंसर है 120 रुपये के हिसाब से। बात वही है, अगर हमारा आंसर 174 रुपीज़ आ रहा है, ये 1 रुपये 80 पैसे है, तो आप 12 रुपये को डिवाइड करना, 120 को डिवाइड करना है आपने, किसी का माइक ऑन है। बेटा म्यूट कर लीजिए जिनका भी है, वरुण आपका।
चलिए मैंने कर दिया म्यूट यहाँ से। तो अब देखिए हम सिर्फ 12,000 को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 120 रुपये बस, और कोई मसला नहीं है। बाकी सब जाने वाली बात समझा दी। क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे, तो रिफ्रेश करते हैं, क्वांटिटी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया। उस प्रोडक्ट की रेशो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है। हम 12,000 को डिवाइड कर रहे थे और बुक वाले 120 रुपये को कर रहे हैं, क्योंकि 120 रुपये टोटल कॉस्ट है, पर लीटर कॉस्ट नहीं है। तो वो तो एक अलग बात होगी, अमाउंट की बात होगी। अच्छा, अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है बेटा, ये रीड करो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करें। थ्योरेटिकल चलता है थोड़ा सा चैप्टर ना ये। 2 लीटर जो कहते लॉस हुआ था हमारा, कहते हम उसको भी पिक्चर में ला सकते हैं, वैसे लाने की जरूरत नहीं होती, अब जबरदस्ती पिक्चर में लाया जाएगा उसको, उसके लिए फिर अलग टेबल बनता है। बट ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये एक अलग पैटर्न है कि जहाँ 2 लीटर को भी पिक्चर में लाया जाता है, जिससे वैल्यूएशन तो उसकी नहीं होती, थोड़ा कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो आप इसको इग्नोर ही कर दो, फिर आपको नॉलेज हो जाएगी ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। तो 2 किलोग्राम को हम इग्नोर कर सकते हैं, अगर यूज़ करना है तो फिर वो सिस्टम है आगे। ठीक है, सर जो उसकी कॉस्टिंग थी 2 लीटर की, वो तो हमारे इसमें कवर हो ही रही है ना? नहीं कॉस्ट हम यहाँ भी नहीं कर रहे बेटा, कुछ भी नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो फिर चेंजेस किस चीज़ के सर? वही कह रहा हूँ कि वो आपका पैटर्न नहीं है, उसको छोड़ दो, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, आपके लिए नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए ये आंसर है, आपने यही बनाना है टेबल। इसमें 2 लीटर की कॉस्टिंग कवर होगी ना? हाँ हाँ, वो तो हो ही गई, क्योंकि आपने क्या किया, अपने अपनी पूरी कॉस्ट को 98 पे ही तो ले गए ना। ठीक है हम अपने 120 रुपये की जो कॉस्ट खर्च हुई है, आप समझो कि हमारी पार्टी पे 12,000 नहीं खर्च हुए, 120 ही हुए हैं, तो 120 रुपये को आप 98 के हिसाब से तो डिवाइड कर रहे हो। बस ये कि डायरेक्टली वेट से डिवाइड करते तो वो बन जाता वेट मेथड। अब आप किससे कर रहे हो, प्रोडक्ट से, जिसमें मार्केट प्राइस का इफेक्ट आ गया, तो ये बन गया मार्केट प्राइस मेथड। बट ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी चैप्टर भी मेन स्टार्ट होना है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन मेथड आपका सिलेबस नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद अब आगे मेन चैप्टर पे बेटा। अब सब लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ बेटा, वापस आ जाओ क्लास में, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास में प्रॉपरली तरीके से नहीं सुन रहे। अब आपका बेटा मेन मेथड आ गया, जो एग्जाम में आपको आएगा 5 मार्क्स में, और इस चैप्टर में ये चलता रहेगा एंड तक। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड है, रिवर्स कॉस्ट मेथड। थोड़ा सा रीड करो, फिर समझ आएगा कि क्या है। ये वाला बिल्कुल देखिए ना। 41st क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन को ज़्यादा देखो, थोड़ा बोरिंग लगेंगे आपसे, एक एक क्वेश्चन रीड करो। 41 रीड करो इस टाइम। क्वेश्चन 41, हो गया रीड क्वेश्चन, समझ कुछ नहीं आया होगा, आ गया आ गया आपको समझ। देखो बेटा, अब मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। आपने कोई भी 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाने का टारगेट है ए एंड बी, जो किसी एक रॉ मटेरियल से निकलते हैं, और वो रॉ मटेरियल आता है 186,760 का, ये समझ आ गया। जब वो 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बनने मतलब सेपरेट हो जाते हैं, जो सेपरेट होने के बाद उन पे खर्च आता है 5 रुपये या 8 रुपये पर यूनिट। इसका मतलब वो तो बात की बात है, पहले तो हमें क्या निकालना है कि जो कॉमन कॉस्ट है 186,760, क्लास के एंड पे समझ आ जाएगा हमारे चैप्टर का टारगेट क्या है। टारगेट यही है बेटा कि आपको अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है, उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है कि हम ए को कितना दें और बी को कितना। तो उसका एक मेथड है। अभी सोल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन रीड करिए। सेलिंग प्राइस दोनों की दी है 2538, ठीक है। आउटपुट दिया 5000 और 4000। प्रॉफिट मार्जिन हमें दिया है सेल के ऊपर
12%। अब इसको व्हाइट बोर्ड पे जाके समझते हैं इस पर। देखो इधर देखो, मैंने आपको दो चीज़ें दी। एक, आपको बताया हमारे इस प्रोडक्शन की जॉइंट कॉस्ट कितनी है। कितनी जॉइंट कॉस्ट? 186,760 आप 186,000 समथिंग का कुछ रॉ मटेरियल लाओ, उस पर आवरा का डावरा करो, मैजिक करो, जो होती है प्रोसेस। उस प्रोसेस के बाद उसके दो पार्ट बन जाएंगे, ये मैजिक होता है। उस मैजिक के बाद दो बन गए, एक ए बन गया, एक बी। मतलब एक में से दो प्रोडक्ट बन गए, ए एंड बी। अब ए के ऊपर एक और खर्च करो, कितना? 5 रुपीज पर यूनिट। पर यूनिट। यूनिट आपको पता ही है, 5,000 बने एक के कितने यूनिट बने? 5,000। तो 25,000 हो गया। बी के कितने बने? 8 रुपीज पर यूनिट। उस पर 8 रुपये पर यूनिट खर्च होने हैं। तो इसमें 25,000 और ऐड करो, 32,000 और ऐड करो। जैसे तुम ऐड कर लोगे, इसकी भी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसकी भी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। दोनों में प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट 12% ऑन सेल। अब फिर बोलोगे सर ऑनलाइन क्लास में थे हम सेम 1 में, +2 में तो नहीं थे, +1 में तो नहीं थे। +1 से चलती आ रही है चीज़ कि अगर रेट ऑन सेल दिया हो तो उसको ऑन कॉस्ट कन्वर्ट कर लो, 12/88 हो जाएगा। तो 12/100 ऑन सेल, 12/88 ऑन कॉस्ट। कंसाइनमेंट, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इन सब में हमने ये सब किए सेम 1 में। ये आपका रेट हो गया 12/88 ऑन कॉस्ट। ठीक है, चलो मैंने वो ऐड कर लिया, तो क्या आएगी ये बताओ? सेल प्राइस गिवन है सर तो क्या आएगी? 25 and 38 नहीं, यहाँ क्या आएगी मेरे एग्जाम्पल सेल में? प्राइस सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस टोटल सेल प्राइस आएगी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया आपको? ये जो 186 को डिवाइड करोगे, ये ज्वाइंट कॉस्ट आएगी जो हम डिवाइड कर देंगे किसी तरीके से। उसमें क्या प्लस होगा? क्या प्लस होगा? आफ्टर सेपरेशन। हाँ, मेरे आपसे सुनना है। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट प्लस होगी, फिर आएगी टोटल कॉस्ट, फिर होगा प्रॉफिट ऐड, फिर होगी सेल। अब ये बता दो आपको गिवन क्या है फिर इस क्वेश्चन में? नहीं, आपको सेल प्राइस गिवन है, लास्ट आंसर गिवन है, यस सर बीच के तो आंसर कुछ गिवन है ही है, बट जो डेफिनेट तरीके से आपको गिवन है वो क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, अब मैं चलूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने के कारण ही एक्सपर्ट्स ने इस मेथड का नाम क्या रखा है? रिवर्स कॉस्ट मेथड। वो सारी इंडस्ट्रीज बेटा सुनो ध्यान से, जहाँ जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो बेकरी हो, या वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, सारी की सारी इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया में ये रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो करती हैं। ये वन ऑफ द ओनली मेथड है जो चलता है बढ़िया, क्योंकि हमें एक चीज बताती है सेल प्राइस। सर बट फिर प्रॉफिट तो वेरी कर सकता है ना हर बार। कैसे? सर सपोज किसी बार कॉस्टिंग कम बढ़ गई। नहीं, अब यहाँ क्या होता है, एक टारगेट होता है। जैसे अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी को पता है कि हमने अपना जो रेड वाला पैकेट है वो 30 रुपये का बेचना है, मान लो उनका रेड पैकेट 30 रुपये का बिकता है, और उनको ये पता है कि हमने अपना 20% प्रॉफिट कमाना है। ये दो चीज़ें फिक्स है बेटा कंपनी की। आप कंपनी की बात कर रहे हो, आप इंडिविजुअल बात नहीं करेंगे सर आज मूड 25% कमाने का या 10% नहीं। कंपनीज के टारगेट होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, यस सर ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ क्लियर है। अब आप लोग नहीं सर टारगेट स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर ये मेथड आपके लिए नहीं है। ये उन इंडस्ट्रीज पे लगता है जिनको अपनी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट रेट पता होते हैं। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट रेट। यही आपकी पहचान है कि रिवर्स कॉस्ट मेथड यहाँ लगेगा। ठीक अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घुमाता हूँ, ठीक है, पर सोल्यूशन की हेल्प लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। बहुत ईजी चीज़ है, नहीं तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपसे ध्यान से देखना पहले, बाद में लिखना। हमने क्या देखा, पहले सेल ली बेटा, सेल। अब ए कितना बना? 5,000। बी कितना बना? 4,000 4,000। तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो सेल प्राइस के साथ। हाँ जी, ए की सेल प्राइस क्या है? 25। तो 5,000 इंटू 25 कितना आ गया? 125। इट मीन्स जब हम ए बेचेंगे तो ए 1,25,000 का बिकेगा, और जब बी बेचेंगे 38 38 इंटू 4,000 कितने बिकेगा? ये बात सर्टन है। अब ज्वाइंट कॉस्ट किस पे कितनी आएगी वो सर्टन नहीं है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, बट सेल प्राइस इज सर्टन।
अब इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। अब क्या मुझे 12/88 करने, नो सर, क्यों नहीं करना? सेल प्राइस है क्योंकि मुझे सेल से मल्टीप्लाई करने। अब अगर उल्टा होता, अगर 12% ऑन कॉस्ट दिया होता तो 12/112 हो जाता ऑन सेल। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये चैप्टर डे बाई डे टेक्निकल होता जाएगा। अभी हम सोचना बहुत ईजी से चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे। ये चैप्टर का भी एक लेवल आएगा जहाँ आपको बहुत ध्यान से 2 बार समझना पड़ेगा तो जाके समझ आएगा। रिवर्स कॉस्ट मेथड ही कन्वर्ट होगा उसमें, यही डेवलप होता जाएगा। अभी ये बहुत ईजी फॉर्म में है, इसमें सेल प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट्स भी गिवन है। आप प्रॉफिट माइनस कर दो, जब प्रॉफिट माइनस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जो चीज़ पहले मिसिंग थी आपके सामने आ गई अपने आप ही, कि दोनों पे टोटल कॉस्ट कितनी खर्च हुई। ए पे 1,10,000 और बी पे 1,33,000, जो कि ये चीज़ हमें पता नहीं थी पहले। हमने सेल में से सिर्फ प्रॉफिट माइनस करके ये जान लिया कि इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए एक्चुअली नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है कि हम एवरेज मान लेते हैं। सब एवरेज चल रहा है बेटा, वेट को हमने अजम्पशन लिया, मार्केट प्राइस को अजम्पशन लिया। ऐसे अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये इनकी कॉस्ट होनी चाहिए। कौन सा भी, बिफोर सेपरेशन कि आफ्टर सेपरेशन या टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के बाद कोई कॉस्ट ऐड होती नहीं, उसके बाद क्या ऐड होता है, प्रॉफिट। अब आप इस टोटल कॉस्ट में से आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट माइनस कर दो, जिसके 3 नाम है बेटा, पोस्ट सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन या सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब आगे वाली कॉस्ट। वो गिवन है, कितनी गिवन है, 5 रुपए पर यूनिट। तो 5 यूनिट पे कितनी होगी, और यहाँ 8 रुपये पर यूनिट इंटू 4,000, 32,000। अगर मैं ये भी माइनस कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगी, ज्वाइंट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो मैंने कॉमनली खर्च की थी इनके ऊपर, जो सस्पेंस था। अब बोलो सर सब दिया हुआ है बेटा, कहाँ दिया है, 186 दिया हुआ है। उस 186 का कितना पार्ट ए पे खर्च हुआ, कितना बी पे हुआ, वही तो निकालना है। मैं फिर एग्जांपल रिपीट करूंगा, एक मिनट। हम 2 फ्रेंड्स मिलके पार्टी करके आए, है ना, घूम के आए, कहीं भी चले गए घूमने। अब वापस आकर ये पंगा है कि किसके हिस्से में कितना खर्चा आ रहा है, ये निकालना बड़ा मुश्किल है। कौन गिनेगा वहां बैठ के किसने खाना कितना ज्यादा खाया, नहीं गिन सकते ना। तो यही इस चैप्टर की फीचर है कि ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, अपने डिवाइड करने। तो ये डिवाइड अपने आप होगी बेटा। ये सबसे इजी मेथड माना जाता है, यहाँ दिमाग लगा ही नहीं ना। हमने वेट को बेस लिया, आई नो राहुल क्या दिमाग में आ रहा है, एक मिनट रुको। वेट को बेस लिया ना हमने, मार्केट वैल्यू को बेस लिया। अब जो किसी स्टूडेंट का एक डाउट हो सकता है वो पता है क्या, कि सर ये जरूरी तो नहीं कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 186 ही आएगा। राहुल क्या डाउट है आपका? सर ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की चीजें हैं, ये तो उनकी कॉस्ट ही बतानी है। और नहीं बेटा नहीं, क्वेश्चन ए और बी की कॉस्ट का नहीं इंडस्ट्रीज को नीड है कि हमारी कॉस्टिंग का कितना पार्ट किस पे खर्च हो रहा है, ये इंडस्ट्री की नीड है। पर पूछा नहीं है ये कैसे हो सकता है, इन्होंने करो रीड क्वेश्चन रीड फाइंड करो। आउट द कॉस्ट ऑफ ए एंड बी आफ्टर कंप्लीशन। सर तो सेल प्राइस में सीधा 12% निकाल के सिर्फ 12% माइनस करना है और एक मिनट कहाँ लिखा है? लास्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए एंड बी आफ्टर कंप्लीशन। आफ्टर कंप्लीशन। कंप्लीट तो सर तभी होएगी जब हम उन पे सेपरेशन के बाद भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस। ठीक है, हो गया। अब इसको अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को। अब मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसको आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट के लिए देखो कि आगे ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अब क्या होगा ये देखो ध्यान से। अभी सुनो ना, मेथड पूरा हुआ नहीं, अभी मेथड कंप्लीट होने के बाद आपका ये डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इमेच्योर स्टेज पे है, देखो 85 101 760 ये डिवाइड होगी, टोटल कितना आया, क्या करने, ओके जी बंद हो गया। टोटल 186 760 बन रहे नहीं बन रहे, चेक करो पहले, देखो सही कैलकुलेटर में बन रहे। क्वेश्चन में कितना दिया है, नहीं दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब यह मेथड समझो ना, कि मेथड समझाने के बाद हो सकता है क्वेश्चन में ना ये 190 हो सकता है 190 हो, ये थोड़ी वर्ड टू हमेशा मैच हो जाएगा 1-1 रुपया। अगर ये 190 है या कम है
तो कोई बात नहीं, हमें एक रेशो मिल गई, हमें एक रेशो मिल गई कि ज्वाइंट कॉस्ट की रेशो है 85:101.76। तो हम अपने एक्चुअल 190 को उस रेशो में डिवाइड कर दें। ये तो बाय चांस ऐसा हो रहा है, को इंसिडेंस, कि मैंने रिवर्स मेथड लगाया और एग्जैक्ट आ गया, उतना ही 1-1 रुपया मैच हो गया। हर बार ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, रेशो मिल जाएगी, मैं 190 को डिवाइड कर दूंगा 86:101। कैलकुलेटर हमारे पास है ये। अब ये समझ लिया, इसको पैक कर दो दिमाग में, खत्म हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं टेबल। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, ए और बी को बनाने की ज्वाइंट कॉस्ट क्या है? ए पे कितने खर्च होते हैं? 85। बी पे खर्च होते हैं 101। लिख लिया। ये कौन सी कॉस्ट है, बिफोर सेपरेशन क्या आफ्टर सेपरेशन? बिफोर सेपरेशन। सेपरेट होने से पहले कॉमनली उनके ऊपर इतने पैसे खर्च हुए, 85 और 101। अब ऐड करो सब्सिक्वेंट कॉस्ट, वो आपको बताइए 5 रुपए पर यूनिट इंटू 5000, जो हमने पहले माइनस किए थे ऊपर, अब हम ऐड, क्योंकि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे। पहले मैं बोला था 3 2 1, अब मैं बोलूँ 1 2 3, और ये वही 8 इंटू 4000। तो अब ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको 5000 से डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, कितना आ गया? 22 और 31 क्या आ गया? यस सर। अब यहाँ पे जो राहुल पूछ रहे थे, जो हर स्टूडेंट पूछते पूछते है, आप अभी नहीं सोच रहे, तो जब होमवर्क करते तब आपके दिमाग में आता कि जब ये आंसर वहां आ सकता है तो इतना क्यों क्यों हुआ है घूमे में, यही ना? 190 के कारण से। यस, ये जरूरी नहीं बेटा कि जब तुम रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तो आपके 186 760 ही आएंगे। अगर ये 190 आते हैं, मान लो सोचो ये 190 आता है, ठीक है, तो आपकी ये जो कॉस्ट है 186 760 जो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको डिवाइड करते 190 से, फिर इनटू करते 85,000 से, फिर एक आंसर यहाँ आता, वैल्यू चेंज होगी। तो पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल है बेटा, क्योंकि ये ना एक एस्टीमेट के बेस पे चल रहा है कि अगर मैं सेल में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दूं, हो सकता है हमने दोनों प्रोडक्ट्स पे वही, हो सकता है हमने दोनों प्रोडक्ट्स पे सेम प्रॉफिट ना कमाया हो, किसी पे 11% कमाया हो, किसी पे 11.5, किसी पे 12, तो फिर वो दिया होना चाहिए। एवरेज दिया वो 12%। समझो ध्यान से, नहीं तो तुम बिजनेसमैन अगर हो तो बता सकते हो कि तुम्हारे हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट होता है, अब बोला एवरेज है, ऐसे ऐसे होता है, एक 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 का कैसे बताओगे? मैं लैपटॉप बेचता हूँ, उस पर मार्जिन अलग है, मोबाइल बेचता हूँ, मार्जिन अलग है, मेरे से HDMI वायर लेने कोई आता है, मेरी शॉप पे वही मिलती है, सुनो ध्यान से, उसका मार्जिन अलग है, पर मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि 12% कमा रहा हूँ मैं। तो फिर वो जो हमारे 3240 है वो गायब कहाँ से? कौन से बेटा? जो इधर टोटल में दिए जो सर टोटल 190 बन गया, टोटल 190 आ रहा है सर। हाँ, अगर 190 आता तो बराबर होना चाहिए ना, तो ही हमारा। नहीं बेटा, वो तो ये भी चेंज होगा ना, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, अल्टीमेटली वो कुछ 190 बनेगा। चलो बना लेते हैं, मान लो आपका यहाँ 90,000 आता, यस और ये एक्चुअली रब नहीं हो रहा आज ना, ये कुछ अपडेट मांग रहे पेन, रब हो नहीं रहा, तो एक मिनट ठहरो, देखते हैं करके कुछ। अब मैं इसको थोड़ा और क्लीन करके देखता हूँ। ये देखो बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस करके 90 आते, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इधर से माइनस करके अगर 1 लाख आता मान लो, तो इधर से ये माइनस करके भी कितना आता? तो सिर्फ वही बात हो 190 आता, कोई बात नहीं हुई, सुनो ध्यान से। अब जब तुम टेबल बनाते, क्योंकि आपका 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 फंडा ये डिसेंडिंग ऑर्डर तो है ही नहीं ना, आपका तो फंडा सिंपल है कि कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये टेबल बनाते हैं, आपके सामने है, तो आप अपने बुक से क्या उठाते, क्या बोलते, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितने की बने सर, क्या बोलते आप? अब बंद क्यों हो गए, बोलो। सर वो अज्यूम्ड वाली 190 लेनी है, क्वेश्चन वाली नहीं नहीं, क्वेश्चन वाले पूछ रहा हूँ, 186,750। मैं फिर बोलता हूँ, इसको पैक कर दो, ये पैक हो गया, खत्म हो गई बात। ये ठीक है सर। यहाँ से एक एक्सपीरियंस कमा लिया,
होता है ना कई बार 2-3 घंटे हमने किसी को पढ़ा लेकिन पता चला कि ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो बोलते चलो एक्सपीरियंस तो हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। अब एक एक्सपीरियंस मान लो इसको बस। अब एक ऐसा नहीं होना बस मेरे क्वेश्चन आंसर दो। आपको ज्वाइंट कोर्स कितने की बने? 186,760। ठीक है, अब ऐसा कौन सा दिमाग है आपके पास कि जो इसको डिवाइड कर देगा? आपको ये तो दिख नहीं रही, तो हम आंसर बना रहे हैं अभी। बताओ भैया, अब राहुल बताएगा 186 760 कैसे डिवाइड होंगे। आपके पास क्या टेक्निक है? वेट मेथड यूज नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन दिया रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज करके दिखाओ। राहुल कैसे डिवाइड करोगे? आप बोलोगे सर पहले ऊपर वाला टेबल बना लो और वहां से एक रेशो आ जाएगी आपके पास। ये देखो आपके पास एक रेशो आ गई, और रेशो क्या आ गई? 90। सर पर मेरे को एक एग्जांपल दे दोगे सर आप? मैं समझाऊंगा बेटा, एक मिनट पहले इस लेवल को कंप्लीट करने दो ना। 90,000 और 1 लाख टोटल कितना हो गया? 190। अब आप क्या करोगे? 186 760 को 1,90,000 से डिवाइड करोगे इनटू 90,000, कितना आएगा बताओ? एट एट फोर सिक्स फाइव 88465। अब आपको वो तरीका सिखाया है, चलो कोई बात नहीं, आपको जो तरीका सिखाया है वैसे करना। कैलकुलेटर पे इक्वल टू कर दिया, इनटू कर दिया 90,000। अब कैलकुलेटर को सिर्फ ऑर्डर दो 1 लाख करो, उसमें एक से 1 लाख प्रेस करो और इक्वल टू कर दो। 98294। ठीक है, ठीक है। अब आपने अपने 186 डिवाइड कर दिया। अब आपकी 25,000 तो फिक्स है यस सर। कि सेपरेट होने तक का खर्चा कॉमन है, जो कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है वो तो हो सकता है, लेकिन जब ये दो लोग अलग हो जाते हैं फिर तो अपना अपना खर्चा ही है, तो वो तो 25,000 फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये टोटल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो आंसर ये भी चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल आइडिया क्या है? मुझे रिवर्स कॉस्ट मेथड से ये फाइंड आउट करना है कि मैं अपने 186 को किस रेशो में डिवाइड करूं। ये बाय चांस आपके सामने पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि वो एग्जैक्ट वही बन रहा है, सर फिर ये वो ऐसा total नहीं cost बनेगा। कैसे लगा सकती है? क्या? टोटल कॉस्ट कैसे लगा सकते हैं ऊपर और नीचे? कौन सी बेटा? ये यस सर। ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये सेल प्राइस के हिसाब से आ रही है, ध्यान से समझो। फिर नीचे किस हिसाब से? ये एक्चुअल है हमारी, ये कॉलम इमेजिनेशन में बना रहे हैं, ये जो टेबल बन रहे हैं ये हमारी अजम्पशन बेस्ड बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। जैसे आप एक वेट को बेस ले रहे थे, एक आप मार्केट प्राइस को बेस ले रहे थे, अब हमने एक रिवर्स कॉस्ट मेथड को बेस लिया है। एक बात सर, अगर हम क्वेश्चन ही दूसरा ले लेते तो ज्यादा बढ़िया समझ आप कोई नहीं हो तो आने हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को ओके नहीं कर रहे, मैं तो भी नहीं आगे बढ़ रहा। बस एक रिजल्ट देता हूँ बेटा आपको। रिवर्स कॉस्ट मेथड का मीनिंग है, ये जान लो कि एंड में ज्वाइंट कॉस्ट किस रेशो में डिवाइड होनी है। यहाँ बाय चांस उतना ही आंसर आ गया तो हमने उतने लिख दिए नीचे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं और कोई बात नहीं, वो तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद समझ आए ना, है ना, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर। अभी एंड तक जाके समझ आएगा कि आजकल चल क्या रहा है इसमें। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ लो ब्रेक लो, भूल ही गए ब्रेक लो। अभी ब्रेक है बेटा, 10 मिनट्स की ब्रेक है। यस 10 मिनट्स तो रहेगी क्लास की। यस सर फिर करो। हाँ ठीक है, अब ब्रेक नहीं होगी, या तो आप 3 o'clock बोलते हैं ब्रेक के लिए। 10 मिनट की रहती है क्लास। हम्म 10 मिनट की रहती हाँ जी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, दैट्स गुड आइडिया। अब देखो रिवर्स कॉस्ट मेथड के क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि इस लेवल पे इस क्लास को छोड़ नहीं सकती। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अभी भी चलो क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि नया मेथड है, उसको मैं नहीं स्टार्ट करवा रहा, नई मेथड कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। आप 7 क्वेश्चन सामने लेके आओ अपने। मैंने शायद तो आप पिक शेयर नहीं की थी, मुझे बोल देते शायद आप। है। अच्छा होगी, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन मतलब आपकी बुक में कौन सा है बताइए? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्वेश्चन 44। हाँ एक्स वाई, क्वेश्चन फर्स्ट लाइन लिखी होती है यहाँ सामने ना, एक्स वाई लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 44। जॉइंट कॉस्ट। हाँ सर, रिवर्स कॉस्ट नहीं है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है, रिवर्स कॉस्ट की जगह जॉइंट कॉस्ट। और कोई बात नहीं, वो ज्वाइंट कॉस्ट के मेथड चल रहे हैं ना, वैसे लिख देते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को रीड कर पाओ, अब सारा ध्यान से पढ़ना इसमें क्या कहती है। अब आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको कि सर हो सकता है प्रॉफिट रेट अलग अलग दिए हों,
तो ठीक है भाई, अलग अलग होंगे, उसमें क्या है। सर जॉइंट वहाँ पे रिवर्स कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है रिवर्स कॉस्ट मेथड से, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ जी, जिनके पास न्यू बुक है बेटा, ज्वाइंट काट के रिवर्स लिख दो वहां पे ब्रैकेट में, रिवर्स कॉस्ट मेथड। अगर ज्वाइंट कॉस्ट लिखा है तो रिवर्स कॉस्ट लिख दो, गलती होगी प्रिंटिंग में, माफ कर दो उसको, रिवर्स कॉस्ट लिख के आगे बढ़ो। हाँ जी, यस आगे बढ़ो भी। ठीक है भाई। हाँ जी, अब छोड़ दो इस बात को, आगे बढ़ो। मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, ये तीनों दिए हैं। ये क्या है बताओ भाई, ये क्या है, तीनों को ऐड करके जो दिया है अंडरलाइन। यस, देखो एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है, अभी बाकी सब लोगों का ध्यान नहीं है, या बैटरी डाउन हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, चैप्टर ही ऐसा है, आपको बताया ना बेटा, जब मैं नहीं तो अभी तक किसी चैप्टर में बोला नहीं मैंने आपको, ये चैप्टर ही ऐसा है, ऐसे थोड़ा बोरिंग सा रहेगा। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, रिकॉर्डिंग देखो, चैप्टर ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा। सब्सिक्वेंट, देखो यहाँ जो लाइन है उसको अंडरलाइन करो पहले। फर्दर कॉस्ट गिवन है सब्सिक्वेंट के नाम से, या पोस्ट सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन, कोई नाम है इसके, किसी नाम से दी हो सकती है। ये कितनी है, 450, 325, 150, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिवर्स कॉस्ट मेथड में चलेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, सेल 6000, 4000, 2500 सेल होगी। आज प्राउड फील हो रहा होगा पेरेंट्स को, संडे को भी क्लास चल रही है। हाँ जी, चाहे घर वालों को तो बता देना। हाँ जी, हाँ जी। सो माँ का फोन आए, मासी का, सब बता दो कि संडे को ही पढ़ता है बच्चा। मास्क तो ज्यादा ही कुछ हाँ जी, बस जो मेरे बहुत यस, एक दो बातें मैं भी बचा दूंगा। ठीक है, 30%, हाँ जी, हाँ जी, 30%, 25%, 15%, ये क्या है बेटा, ये हमारे प्रॉफिट रेट्स हैं। अब आपने बोला था कि हर प्रोडक्ट का रेट क्या है, अलग अलग हो सकता है, जैसे आप बोल रहे थे 12, आप लोग स्टिक हो जाते ना एक क्वेश्चन पे, फिर वो 1 घंटा लगवा देते हो मेरा वहां पे डाउट्स डिस्कशन में, हम मना नहीं कर सकते सामने से, स्टिक नहीं होना है। बोल, बहुत सी वैरायटीज आती है, जब आप सारी वैरायटीज को देख लोगे ना, आपके ये जो डाउट्स है खत्म हो जाते हैं अपने आप ही। पहला पॉइंट, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट सेम नहीं होता, अगर आपके सामने है। सेल में से प्रॉफिट माइनस करना हम सबको आता है, करो भाई। 6000 का 30%, 1800, 4000 का 25%, ठीक है सर। और 2500 का 15%, 350, 250 प्लस 125, 375, ठीक है। और तीनों को ऐड कर लो, 350, ठीक है जी, माइनस कर दो। रिवर्स कॉस्ट मेथड जब मैं 8-10 क्वेश्चन आपके सामने ले आऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। अब उसके लिए 2-3 घंटे और चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल होगी, तो एक नेक्स्ट क्लास लगाएंगे, लॉन्ग सिटिंग क्लास होगी, जो अभी आपकी हॉलीडे आ रही है विद इन द वीक, अभी लास्ट में हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी नहीं बोलना, लास्ट में। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई बेटा, ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल। सेमेस्टर 3 में कॉस्ट काउंटिंग थी आपको, थी ना, तो ये वर्ड को जानते हो अच्छे से। कॉस्ट ऑफ सेल ही हमारी टोटल कॉस्ट होती है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड हो चुके हैं इसके अंदर, याद है। कॉस्ट शीट बोल के दिखाऊं, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या आया था, वर्क कॉस्ट, उसमें ऐड हुए थे ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, उसमें सेलिंग ओवरहेड्स ऐड हुए थे, टोटल कॉस्ट आई थी। तो इसको टोटल कॉस्ट लिखने का राइट भी आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल लिखने का राइट भी है, ये आपकी मर्जी है। तो बेटा हमारा आ गया 4200, 3000, 2125। इसमें से आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट माइनस कर दो, करो माइनस। 450 दिए है, ठीक है।
भी ऑफलाइन क्लास में वो बताए जिसका पढ़ने का मूड नहीं होता, फिर आपको देखिए बहुत टफ हो जाता है पढ़ाना। 3750 ऑनलाइन क्लास में तो नहीं दिखती आपको, बहुत टफ हो जाता है ऐसे पढ़ाना कि कोई पढ़ना चाहते नहीं। अब क्या है ये जो आई है क्या टोटल बनता है 84? चेक करो क्या आपको नहीं लग रहा करो ऐड करो। स्पेशली बुक्स तो नहीं रहेगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बने अब आप लोगों को काम पे देखा मैंने आप लोगों को काम पे लगाना है कि नहीं लगाना? बन गया सर हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से पार्टीशन चाहिए आपका। इस बार फिर बन गया सर ये तो इसको चाहिए तुम ना समझना चाहते ही नहीं, क्वेश्चन में 8400 दिया नहीं हुआ, देखो ध्यान से, फिर डांट पड़ेगी इसके बाद। क्वेश्चन में 8400 दिया है, वहाँ 8000 दिया है। अब बात समझ आएगी कि हर बार नहीं बनेगा, हर बार बात नहीं बनेगी। फिर अब आपकी जो 8000 है, सुनो ध्यान से, ये 8000 की एक रेशो मिल गई बस आपको। अब देखो 8000 को मैं एक रेशो में डिवाइड करूंगा 8400 में, इनटू करो 3750। सब्जेक्ट ही ऐसा है, बस कैलकुलेट चलता है हमारा इसमें। 3750 कितना आ गया? ठीक है, मतलब आपने अब नेक्स्ट टाइम आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 2675 लेकिन कैलकुलेट पे याद है कैसे करने? मल्टीप्लाई नहीं दोबारा करना, उसको समझ आता है एक बार में मल्टीप्लाई, दोबारा बोलोगे फिर परेशान भी हो जाएगा कैलकुलेटर, उल्टा आंसर देगा। हाँ फिर आंसर कितना आया? 2548। फिर नेक्स्ट टाइम टाइप करो 1881, सर ने 1975 सॉरी 1975 टाइप करो, 1881 ये आंसर आ गया। इसका टोटल बनेगा 8000, वो तो बनेगा जब तू अब नहीं बोल सकते 8000 नहीं बन सकता, आपने खुद ही तो ब्रेक किया है। हाँ ये कि राउंड फिगर करने में थोड़ा सा एक आधा रुपए का वो ध्यान रखना आपने। यानी कि हमारा ये प्रॉपर नहीं है काम जो Yes. एस्टीमेट सा बना ये बात मैं पहले बोल रहा था ना कि ये माना नहीं जा रहा। हाँ तो अच्छी बात है, वो तो मैं चाहता हूँ कि आप एनालिसिस करो फिर रिजल्ट निकालो। कई बार हमारे कहने पे या कई बार के खुद के समझने पे, लेकिन बात समझ आनी चाहिए कि ये एक बॉक्स एक डिब्बा है, बंद कर दो इसको, यहाँ से रेशो निकलती है बस एक, और कुछ नहीं निकलता, जिसको बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। अब आप सोचो आज आपने क्या किया, मैं आज इस बात के साथ फाइनलाइज कर रहा हूँ आज का लेक्चर। मैंने आपको वेट मेथड कराया, मार्केट प्राइस कराया, रिवर्स कॉस्ट कराया, तीनों फालतू की चीज है क्योंकि यहाँ से एक एवरेज निकलती है बस, रियल नहीं है ये, क्यों रियल हो नहीं सकते। जो चीज एक कॉमन गर्म हो रही है उसमें से पेट्रोल निकल रहा है या डीजल निकल रहा है, वो वही जानता है जिसको बॉयल किया जा रहा है, और कोई नहीं जानता है एक्चुअल कॉस्ट। बाकी पूरी इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड सिर्फ एस्टिमेट लगाता है, सिर्फ एस्टिमेट लगाता है कि इस मेथड से ये आंसर आता है, इस मेथड से ये आंसर आता है, तो हम सिर्फ एस्टिमेट्स के ऊपर चल रहे हैं। तो आज आपने उसके ऊपर रिवर्स कॉस्ट मेथड किया, मैं आपको 3 मेथड और करवाऊंगा, सब एस्टिमेट्स ही हैं ये, एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं, एक बेस लेना है बस, उस बेस के ऊपर डिवाइड करना है। यही बात है, बस उन्होंने एस्टीमेट से 8000 लिखा हुआ है पर 8400 लिख देते तो नहीं, पॉइंट ये है आपका रिवर्स कॉस्ट मेथड सिर्फ आपको एक रेशो दे रहा है कि अगर आपके 8400 खर्च हों, इसको छोड़ देते, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं बेटा, अगर आप दिल्ली जाओ 250 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, ठीक है, तो आपको 4 घंटे लगेंगे, जबकि ये बात कभी सच नहीं होती। 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, 3 घंटा कम, ऐसा होता है ना। मैं फिर बोलता हूँ हाँ, फिर बोलता हूँ, फिर आता हूँ बेस लेता हूँ, अब देखो आ गया ना, बेस आ गया, गाड़ी कौन सी है ना, ऑटो, यस। तीसरा पॉइंट, रास्ता कैसा है, फ्लाईओवर्स मिलेंगे, जाम मिलेगा। फोर्थ, ऑटो पे नहीं कहीं जा रहे, अगर ऑटो पे जा रहे हैं तो वो 40 घंटे हो सकते हैं, ये प्रोवाइडेड है, ये assumption है। गाड़ी कैसी हाँ मारुति इसका मतलब ध्यान दो बेटा, नहीं ज्यादा प्रैक्टिकल देना। अब ध्यान दो इस बात का कि आपने यहाँ जब बोला, सुनो कि दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते हैं, ये assumption थी, ये प्रोवाइडेड था कि उसके ऊपर बेसिस क्या क्या लिए जा रहे हैं, गाड़ी कौन सी है, स्पीड क्या है, वो सब चीजें। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में जब जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है तो बेस लिया जाता है। तो उनके लिए हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, किसके लिए वेट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए वेट इंपॉर्टेंट है, तो वेट को बेस ले लेते हैं। ध्यान समझना बात को, ठीक है, फन किया हमने किया क्योंकि इस चैप्टर को ऐसे किया जाता है थोड़ा फनी वे में, लेकिन अब इसका एक जो हमें समझना है रिजल्ट है ना, सम अप जो लेना है हमें, वो ये है कि वेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो वेट मेथड। कई बार मेरे लिए वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए एमआरपी इंपॉर्टेंट है,
कि एमआरपी किसकी ज़्यादा है। आगे क्या वो समझाएगा कि चैप्टर का फ़ायदा क्या है। कई बार हम किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि इसको डिसकंटिन्यू करना है और इसको ज़्यादा बनाना है, ये भी कई बार होता है ऐसा, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग आती है। इसलिए वेट या मार्केट प्राइस, लेकिन कई बार दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंडस्ट्री को सिर्फ ये जानना होता है कि हमारा जो कॉमन खर्चा आ रहा है, कोई ये बता दे कि उसे किस रेशो पे डिवाइड करने हैं। अब लास्ट लाइन आज की, ये जो 8400 है बेटा, ये जो 8400 है वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल लिया, अगर आपके 8400 खर्च आए, अगर मैं कार में जाऊं 70 की स्पीड से तो दिल्ली में लगेंगे 4 घंटे, ऐसे अगर 8400 खर्च आए तो ए पे लगते हैं 3750, बी पे 2675, सी पे 1975। तो ये एक अजम्पशन बन गई हमारी। अगर कितने लगते हैं 8400, अब ये थोड़ी है कि 8400 ही लगेंगे, वो तो बाय चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके सामने कि उतने ही लगे 186 750, जरूरी नहीं कि हमेशा उतने ही लगेंगे। तो आपके अगर 8000 लगे तो 8000 को इस रेशो से डिवाइड कर दो, 8000 बाई 8400। अगर आपके 9000 लगे, वो तो एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है ना, क्योंकि आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हो, मार्केट से। तो वहां तो वो ये बोलेगा कि चल एवरेज तू देख ले कितना देना पैसा, वो तो एक्चुअल बिल बना के भेजेगा ना आपके पास, 8000 का, 8400 का, 9000 का। तो आपने अपने एक्चुअल रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इस रेशो में डिवाइड करना है बस। क्या आपने पार्टनरशिप की है प्लस 2 में कभी? ऐसा कभी सुना होगा, ऐसा सुना कभी ए बी सी और पार्टनर रेशो 3:1? तो ये भी तो एक एवरेज थी। आपको एक बेस दे देते हैं, आपको सिर्फ बेस दे देते हैं कि भी इस रेशो में डिवाइड करने, तो हम बस उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं, प्रॉफिट को 6 से डिवाइड करो, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा सोचते नहीं हम। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड कहता है ज़्यादा मत सोचो, मैंने एक बेस दे दिया आपको, फिर ऊपर नीचे हो गया क्या फर्क पड़ता है। मान लो ए पे 10 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हों और हमने कम मान लिया हो, कोई फर्क नहीं, इंडस्ट्री तो अपनी है ना। मैंने मान लो सेम 4 की ट्यूशन में 1000 रुपये ज़्यादा डाल दिए, सेम 2 को कॉस्ट कम दे दी, और कुछ भी नहीं बढ़ा। सेम 4 का प्रॉफिट कम आ जाएगा या सेम 2 का कम आ जाएगा, है तो मेरा ही। वो सिर्फ मैं बस चाहता हूँ ये देखना कि किस बैच में कितना खर्चा आ रहा है। कल को अगर मुझे किसी बैच को डिसकंटिन्यू करना हो तो मैं कौन सा करूँ, ये पॉइंट है, ये इंडस्ट्री का डिसीजन है, ठीक है ना। क्योंकि इंडस्ट्री जो 10 तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो उसके कुछ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होते। मान लो मैंने एक बैच बना दिया सेम 2 का दिस बैच, और वो सेलिंग ही नहीं है। मैनेजमेंट का बैच बना दिया पीपीएम, कोई ट्यूशन पढ़ने वाला है ही नहीं पीपीएम की, तो वो प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो पीपीएम वाले प्रोडक्ट को उड़ा दो, खत्म कर दो, सिर्फ दो कॉर्पोरेट लॉ या इकोनॉमिक्स, समझे ध्यान से। ये किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो मान लो मुझे पता चले कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और सेलिंग प्राइस कम है या लॉस हो रहा है, ये सब बातें आपको समझ आएंगी आगे आके, ठीक है। अब प्रसाद क्या है देखो, 2 घंटे का सत्संग हुआ है संडे का, थोड़ा सत्संग बोरिंग था आज, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा ही। हाँ जी, नोट करो बेटा होमवर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, हाँ जी, हमारा 30 की 30 अच्छा वो बस वहाँ शुरू हो जाओ, आप 38 से शुरू हो जाओ। 38 आपने ज़्यादा होमवर्क में करना है। थर्ड मैं तो बोलूँगा ना, अब मैं जो बोल रहा हूँ होमवर्क क्या करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, पढ़ाते हुए तो कुछ अलग बात होती है। अब यहाँ पे बोलो होमवर्क है नहीं करना, आपके अगर टीचर ने बोला है मत करो तो मत करना। तो 38 क्वेश्चन, फिर 39, फिर नेक्स्ट क्रॉस कर दिया हमने, फिर उसके बाद 41 रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। अब तो नहीं पूछना आपको इसके ऊपर कि 186 750 सेम ही तो आ रहा है सर, वो बाय चांस आ गए, ठीक है, नहीं तो आते नहीं होते। हाँ वो ठीक, हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये चैप्टर ऐसा है और ये अच्छी बात है इसमें, अगर हम डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। अब एक मेथड आएगा कॉस्ट ऑफ सेल मेथड, ये वही है क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ सेल को ही बेस लेते हैं। देखो सेल में से हमने क्या मैनेज कर दिया, चल छोड़ो ये अभी नया मेथड शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अभी पेंडिंग है, क्रॉस मत करना, कई लोग तो बड़ा सा क्रॉस मार देते हैं बुक पे, ये क्वेश्चन है ही नहीं, पी है ये, पेंडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पेंडिंग है, पेंडिंग लिख दो, पी लिख दो, नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क है, मैंने करवा दिया, मैंने करवाया भी ये, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस और ऐड हो जाएगा, बस आपको करके देखना है ना, करके देखना है।
ये जो फोटो लेने वाले फोटोग्राफर्स है ना, क्वेश्चन करके देखना आपने, ये कभी होगा एग्जाम में। उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राइट केमिकल लिमिटेड। ये है तो रिवर्स कॉस्ट मेथड, लेकिन ये इसका नेक्स्ट लेवल है तो मैं करवाऊंगा, अभी पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। ये देखो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आ गई, सेलिंग एक्सपेंस भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। हाँ पहले डर गया। हाँ देख के डर लग रहा है। इतनी सारी कर ये ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। Important नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्जी है, वही एमआरपी मेथड है, करने कर लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन क्रॉस है, ये आपके पैटर्न में नहीं है, ये अल्फा बीटा जो देखो ना, 38 + 11 49 हो गया होगा आपके पास, अल्फा बीटा है ना 49, बस वो 11 ऐड करते हो 38 में, 37 30 जो भी नंबर बनेगा। रिवर्स कॉस्ट मेथड है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्रॉस कर दीजिए, पैटर्न देख के समझ आ जाएगा आपको। फिर आपका जो बस नहीं, कुछ नहीं है, ये सब मुझे करवाने का क्वेश्चन जो करवाया वही करके देखने आपने। अच्छा अब एक मिनट बात कर लेते हैं, अभी लीव मत करना भाई। कौन सा डे है जिसमें कॉलेज नहीं है? Thursday, Friday छुट्टी है मतलब public Thursday Friday थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या क्या आ रहा है इसमें? महावीर जयंती है एक दिन और और एक एक दिन Good Friday है। महावीर जयंती, Thursday, फिर गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे, तो आपको खुद का ही होता है वो। हाँ जी सर, वो नेशनल। ठीक है जी, तो ठीक है, हम थर्सडे नहीं, थर्सडे तो हम मिलते ही है ना शाम को, वो छोड़ दो। फ्राइडे मतलब हमें तो मंडे ऑल्टरनेट का डे निकालना है, तो इसी को बोलते हैं मेरा एडजस्टमेंट्स। हाँ हाँ, मॉर्निंग में तो फ्राइडे को क्लास होगी, नहीं मॉर्निंग में नहीं, कोई आ ही नहीं पता, मैं ही अकेला आऊँगा मुझे पता है, और ये चैप्टर भी कुछ ऐसा है, तुम लोग ऑफलाइन आओगे नहीं। 11 हाँ कुछ ऐसा टाइम लगता है, मैंने भी तो फिर फुल डे रहना ना, गैप ज़्यादा चाहिए नहीं, नहीं कुछ नहीं, 1 से 3 2 घंटे की रखी है। 2 घंटे की। तो यही टाइम रख लो, यही टाइम रख 2 लो। बजे से रख लो भाई, फ्राइडे मैं वही कह रहा हूँ बेटा, सुनो, जैसे एमबी वालों का है ना, जैसे कैट 5 साढ़े 5, तो इनको 4 बजे तक फ्री कर देते हैं, तो 2 से 4 कर लो, तो यहीं से निकल जाना, 2:30 से 4:30 कर लो, मतलब मैं 4:45 से पहले वाले का टाइम दे सकता हूँ आपको, तो 2:30 बजे कर लें। ढाई कर लो। 2:30 बजे कर लो। हाँ ठीक है जी, तो हाँ अब फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फ्राइडे को जो एक्स्ट्रा क्लास है, फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास की बात हो रही है सर, उस दिन आप 2:30 बजे आओगे, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मल जो डेज हैं ट्यूसडे थर्सडे वो आपके हैं ही हैं, बस आपने वहाँ एडवांस काउंटिंग पढ़ने के लिए आना है, एक ही बुक लेके आनी है, और आपको 6 लोग आना है। और कॉस्ट काउंटिंग का ये जो पोर्शन है ये हम एक्स्ट्रा क्लास में करवाते रहेंगे आपको, 21 डेज का एडजस्टमेंट एक। नाउ एनीथिंग एल्स, कोई डाउट है किसी का? ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम Thank you, जी, sir. गॉड ब्लेस यू एवरीवन, वेलकम Thank you, बेटा, वेलकम जी। Okay.